Good to meet you, Viraj bhai. This is like a dream come true. I'm on the Ranveer show. How good is that? Yeah. 1000 crores per year वाली feeling कैसे रहती है? The liberating feeling of going to the best restaurant of the country. मतलब प्राइस देखना ही नहीं थी. वो मेरे लिए फर्स्ट टाइम मेरे को लगा यार मैं सच्ची में रिच हो गया हूँ. अब मेरे को देखना ही नहीं पड़ता कि कितने का है क्या है. इंडिया की सबसे बड़ी फूड प्रॉपर्टी इज अ शो कॉल्ड मास्टर शेफ इंडिया. 2013 में मैं मास्टर शेफ में कंटेस्टेंट बनना चाहता. कट टू 2024 लास्ट ईयर इट वाज वीवा प्रेजेंट्स मास्टर शेफ इंडिया. मैं अपने बायोडेटा में लिखता हूँ फेल्ड रेस्टोरेंटियर. तो रेस्टोरेंट बिजनेस इज अ नेकेड बिजनेस. अगर आपके रेस्टोरेंट्स खाली हैं तो आपके फैमिली को पता है आपका धंधा नहीं चल रहा, आपके फ्रेंड्स को पता है आपका धंधा नहीं चल रहा. वो बहुत चुभती है कई बार. मेरा उस टाइम पे एक ही एम था कि मेरी वजह से मेरे एम्प्लॉइज का जॉब ना जाए. भारत में ना फेलियर कल्चर मुश्किल रहता है. क्या थे लेसन? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नॉट. तो मेरा एक सीक्रेट है. सो मैं क्या करता हूँ पार्टीज में 2-3 सॉसेस रख देते हैं जो सबसे ज्यादा कंज्यूम हुई, मतलब वो कस्टमर को अच्छी लगेगी. जो पड़ी रह गई ना वो जाएगी नहीं. कौन सा सॉस डिसकंटिन्यू किया आपने? स्पाइसी स्ट्रॉबेरी, चिली ऑरेंज सेसमी. मतलब समटाइम्स यू गेट कैरिड अवे इन योर क्रिएटिविटी. सरप्राइज पैकेज कौन सा था? So Sunday I was getting reports पंजाब सुपर स्टॉक आउट, डिस्ट्रीब्यूटर स्टॉक आउट, वेयर हाउस स्टॉक आउट. मैं कहा हो क्या रहे. देन समवन फॉरवर्ड मी. तुम्हें पता है अननोइंगली दिलजीत भाई ने क्या किया, वो घर में कुकिंग करके वीडियो बनाते थे. उन्होंने उसमें खूब सारी बारबेक्यू सॉस डाली. कहते ये जी देखो मेरी फेवरेट. उन्होंने धक्का मारा, क्या गाड़ी चली, वो चलती चली गई. एंड इट्स लाइक इट्स अ सुपर हिट प्रोडक्ट. Good to meet you, Viraj bhai. Really good to meet you and this is like a dream come true. I'm on the Ranveer show. How good is that? Yeah. नहीं कैसे हो आप? मैं एकदम बढ़िया. आप बताओ. What's up generally? Generally, you know, life is good. चटनियाँ बेच रहा हूँ. And God is kind. So, you know, we are doing well. Business front पे, family is good. So I'm in a good place. इतने सारे फेलियर्स देख देख के अपनी ऑर्गेनाइजेशन को 1000 करोड़ के पार ले गए हो आप. बट वो 1000 करोड़ का बेसिस फेलियर्स है मेरे अकॉर्डिंग. ये मैं आपकी कहानी जानता हूँ, आज दुनिया जानेगी. मैंने थिंक स्कूल पर आपका बिजनेस पॉडकास्ट देखा था. बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है जेन्युइनली आपकी. मतलब जैसे आप ऊपर आए हो लाइफ में, इट्स वेरी चैलेंज बेस्ड आइड से. एंड एक टर्म होता है स्टेल्थ मोड, यानी कि जो निंजास फॉलो करते हैं ना कि एकदम छुप छुप कर ग्रो करना, वो आपने फॉलो किया लाइफ पे. आई डोंट थिंक कि आप वो शो ऑफ टाइप के एंटरप्रेन्योर हो, पर पूरे देश को आपकी कहानी जाननी चाहिए. Yes. ऑन बिहाफ ऑफ यू आई विल शो ऑफ. So first of all, वो Think School का podcast का, you know, lot of credit has to go to Ganesh. He asked me very comfortable questions and मेरे साथ ना बहुत अजीब चीज़ हुई. हम जैसे आपने बोला एकदम स्टेल्थ मोड में कंपनी बना रहे थे चुपचाप. मेरी लाइफ का जो टैगलाइन है ना, मेरी लाइफ का टैगलाइन है, और मैं एक दिन टैटू भी बनवाऊंगा उसका, बोरिंग इज सेक्सी. मैं बस अपना सर नीचे रख के काम करना जानता हूँ. एंड बट सडनली 10 years into our life, मीडिया गॉट सम इंटरेस्ट इन आवर स्टोरी एंड रेवेन्यूज के साथ छाप दिया कि ये कंपनी ये कर रही है. एंड सडनली वी वर आउट देयर एंड एवरीबडी wanted to talk about us. And not everybody, lot of people wanted to talk about us. तब मेरे को डर लगा कि यू नो सेंसेशनलिज्म बहुत ज़्यादा हो रहा था. इसने अपना घर बेच के ये कर दिया, वो उस टाइप की स्टोरीज आ रही थी. सो आई थॉट इंस्टेड ऑफ सेंसेशनलिज्म आई शुड कम आउट एंड स्टार्ट टॉकिंग. माई टीम ऑल्सो एडवाइज मी कि आप अब चुप रहना बंद करो, आप ऑल्सो बाहर निकलो, थोड़ा अपनी स्टोरी खुद बताओ. अदरवाइज इट वॉज बिकमिंग टू फिल्मी एंड लाइफ इज नॉट दैट फिल्मी. वो ज़्यादा ही फिल्मी बन रही थी. तो फिर मैंने आके बात करनी शुरू करी. आपने 10 साल के लिए मेहनत करी, स्टेल्थ मोड में काम किया, साइलेंटली चुपचाप काम किया. क्यों ऐसे? मतलब व्हाई डिडंट यू कम आउट पब्लिकली एंड नेवर स्पीक? क्योंकि कंपनी को बहुत तगड़ी ग्रोथ मिल रही थी. बस एक सवाल पूछूंगा आपसे कि 1000 करोड़ पर ईयर वाली फीलिंग कैसे रहती है किसी के दिल के लिए? वेरी ऑनेस्ट आंसर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. थोड़ी सी खुशी होती है कि यार हमने एक मंथली माइलस्टोन अचीव कर लिया. एक ऑफिस में पार्टी होती है, चाहे वो कोई भी माइलस्टोन हो. मेरा सबसे आई रिमेंबर एक बड़ी दिल में खुशी हुई थी.
बहुत साल पहले की बात कर रहा हूँ, 30 करोड़ मंथ। मेरे को पता क्या लगा था, रोज काम पे हम इतने सारे लोग मिलके काम कर रहे हैं, 1 करोड़ दिन की सेल कर रहे हैं, वो मेरे लिए बहुत ही बड़ा माइलस्टोन था। So maybe in my mind that 30 crores, which is loosely 360 crores, was a bigger milestone than 500 crores also, because वो एक फील थी उसमें ना, एक वो था जज्बा कि 1 करोड़ दिन का कर रहे हैं यार। यूट्यूबर्स के लिए 1 मिलियन सब्स होते हैं। मे बी 1 मिलियन सब्स, एग्जैक्टली राइट। तो वो उसकी खुशी अलग थी। बट हम गोल जो अचीव करते हैं एज अ टीम अचीव करते हैं। मेरे दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं है कि टीम मिलके कर रही है, टीम अचीव करती है, सेलिब्रेट करते हैं, थोड़ी तालियां मारते हैं, थोड़ा वीबा का स्लोगन करते हैं, और अगले दिन बैक टू नॉर्मल। देर इज, मतलब मैं आपको ऑनेस्ट टू गॉड बोल रहा हूँ, देर इज नो बैगेज एट ऑल कि कल हम गॉड विलिंग, गॉड कॉन्टिन्यूज टू बी काइंड, हम और बड़े होंगे, बट दैट इज नॉट द ड्राइवर। आई मीन नेक्स्ट इज नॉर्मल। आपकी एज क्या है अब? 43 ऑलमोस्ट 44, बट या 43। ओके। और ये कंपनी आपने क्रिएट की थी एट 33? हाँ जी, 10 ना, या 10 साल हो चुके? 10.5 या। मैं एज की बातें इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये एक बहुत कॉमन टॉपिक बन चुका है आजकल कि स्पेशली जेनजीज, बट ऑनेस्टली मेरी जनरेशन में मिलेनियल्स बहुत एज प्रेशर डालते हैं खुद पे। राइट। बट जितने भी सुपरस्टार एंटरप्रेन्योर्स मिले हैं मुझसे, उन सारों ने ना अर्ली 30s मिड 30s में शुरुआत करी थी अपने बिजनेसेस की, राइट और फिर जाके इतने फाड़ू बिजनेसेस बने। राइट। एज के बारे में क्या सीखा आपने? सो मेरा ना एक फिलॉसफी है, एंड जो भी यंग बंदा ये देख रहा है, आपको जो भी बिजनेस आइडिया आता है लाइफ में, कुछ भी आइडिया है, वो आता है अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस से। जैसे मैं इससे पहले फेल रेस्टोरेंटियर था। रेस्टोरेंट के बिजनेस ने फेल होते होते मेरे को 2 आइडियाज़ दे दिए, कि एक बिजनेस लेसन दे दिया और एक कि सॉसेस की कमी है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि एक हिंदी का वर्ड होता है तजुर्बा। जितने आप लाइफ में तजुर्बे बढ़ाओगे उतने आपको, एक 17 साल के विराज को या एक 17 साल के रणवीर को जो आइडिया अच्छा लगता था, मे बी एट 25 years old हमें लगे यार वो आइडिया ठीक नहीं है। सो समटाइम्स इंस्टेड ऑफ जंपिंग इनटू एन एंटरप्रेन्योरियल आइडिया, अपने लाइफ के तजुर्बे बढ़ाओ। जितने तजुर्बे बढ़ेंगे उतने आपको आइडियाज और आएंगे, और उतने आइडिया ज़्यादा फीजिबल होंगे। एंड आई लव यंग बंदों की एनर्जी आज की डेट में। मतलब आई एम अमेज्ड, बट एट द सेम टाइम आई अर्ज इज कि थोड़े से जूते घिस लो यार, थोड़ी सी मेहनत कर लो, थोड़ा सा। बिकॉज एक सेक्सी इंस्टाग्राम पेज बनाना बहुत आसान है, बट बिजनेस इज नॉट अबाउट मेकिंग अ सेक्सी इंस्टाग्राम पेज, बिजनेस इज अबाउट एग्जीक्यूशन। तो थोड़ा सा तजुर्बा ले आओ, आइडियाज़ ले लो, 4 फ्रेंड्स से बात करो, 2 मेंटर्स से बात करो, उसके बाद आगे बढ़ के उसे करो। तो लाइफ में थोड़े से एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है। आई डिड नॉट नो अबाउट दिस थिंग कि जो 30+ वाले उनके ज़्यादा किक एस बिजनेसेस बनते हैं। मैं तो खैर फेल ही हो गया, तो उससे पहले तो मैं क्या बोलूँ। बट द पॉइंट इज के तजुर्बे की वेट करो, लेट द आइडिया कम टू। एंड जो भी स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हैं, टू स्टार्टअप मेरे को स्टार्टअप करना है, वो तो पॉलिसी खराब है। बिकॉज इट विल बॉयल यू, टेस्ट यू, इट विल डू एवरीथिंग टू यू। सो प्लीज बी पैशनेट अबाउट द लक्ष्य, नॉट द स्टार्टअप। इफ यू आर पैशनेट अबाउट समथिंग तो आप कर लोगे काम। बेसिकली ये कह रहे हो कि घिसाई करो, थोड़ी सी तो करो, मतलब थोड़ी सी, ओके, यू नो। एंड घिसाई से ही बहुत कुछ सीख लोगे। एग्जैक्टली। आज के ज़माने में शायद एग्जीक्यूशन इज द बिगेस्ट MBA। एब्सोल्युटली, No? एब्सोल्युटली। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब सच बताओ तो मैंने MBA किया नहीं, तो आई एम नॉट क्वालिफाइड टू आंसर दैट क्वेश्चन, बट एग्जीक्यूशन इज एवरीथिंग। ना मेरे बाल ये ग्रे नहीं था, ना मैं गंजा था जब तक हम डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं घुसे। वो डिस्ट्रीब्यूशन ने एग्जीक्यूशन सिखाई, एग्जीक्यूशन ने स्ट्रेस दिया, और उससे यू नो। खुश हो? पर अब बहुत खुश हूँ। आई मीन गॉड इज सो काइंड। आई मीन बहुत ज़्यादा खुश हूँ। द ग्रैटिट्यूड आई हैव इन माई हार्ट, आई मीन बहुत ज़्यादा खुश हूँ। क्यों नहीं होऊंगा, बनता भी है होना। So yes, I failed in a few things. Yes, you know, some things bad happened, but the sum of all parts is what I am here right now. So I would not change anything in my past, because that might change where I am today. तो आई एम वेरी क्लियर कि जहाँ हूँ बहुत खुश हूँ, बहुत थैंकफुल हूँ। और कंज्यूमर ने इतना प्यार दिया है, इतना प्यार दिया है। मतलब कौन सी कंपनी, आप अपना भी घर का फ्रिज खोलो, किसी कोई भी, हर कंपनी चाहती है हमारे कंज्यूमर के फ्रिज में एक प्रोडक्ट पहुँच जाए। वीबा के मिनिमम 2 if not more होंगे। So more consumers of ours, it is a shocking thing, more consumers of ours buy 2 Viva products in 1. So खुश कैसे नहीं होऊंगा, blessed हूँ। ओके, हर देश में अभी एक शार्क टैंक बन रहा है,
or and if you've appeared on Shark Tank India, it is a very very big thing publicly. Thank you so much. And Gen Zs भी ये recognize करते हैं. तो congrats. वो feeling कैसी है? Feeling बहुत अच्छी है रणवीर. I mean, how can I not like being a shark? But at the same time, मेरे दिमाग में कोई confusion नहीं है कि Shark Tank is a product of my business success. It is Shark Tank पे आना सपना कभी नहीं था, क्योंकि business God willing अच्छा चल रहा है, part 2 being very successful hopefully. Shark Tank is a by product, और वो मेरे को अच्छे से पता है कि Shark Tank is a by product. मुझसे एक जर्नलिस्ट ने पूछा था कि आपके लिए क्या ज़्यादा बड़ा है कि वीबा एक हाउस होल्ड नेम बन गया कि शार्क टैंक पे आना. मैं कहा मैडम ऑब्वियसली शार्क टैंक पे आना इज़ मच सेकेंडरी देन एक कंपनी ऑफ दिस साइज एंड स्केल बनाई है जो 750 शहरों में, मोर देन 750-800 शहरों में है. There is no confusion. Shark Tank is an amazing byproduct, and I'm blessed that I'm a shark on Shark Tank. But Cutest shark in the world. अब बड़े cute shark हो. wow, thank you. I haven't been referred to as cute also for the last 20 years. So 2 news for me right now. And अभी 10 मिनट ही हुए हैं. So yeah, it's मेरे दिमाग में कोई confusion नहीं है कि business first, काम शिद्दत से मेहनत करो तब शार्क वार्क बनोगे, वो सेकेंडरी है. Okay. अभी असली सवाल पूछूंगा. फेल्ड रेस्टोरेंट बिजनेस रहा है. हाँ जी. आप पॉडकास्ट की शुरुआत से पहले एक और न्यूट्रिशन बिजनेस के बारे में बता रहे थे. हाँ जी. वो भी फेल हुआ. हाँ जी. एंड आई एम श्योर बहुत सारे फेलियर्स रहे हैं. सो 1 फेल्ड रेस्टोरेंट बिजनेस, 3 ब्रांड्स मैंने फेल किए हैं. या इसकी बात करना ज़रूरी है क्योंकि भारत में ना फेलियर कल्चर मुश्किल रहता है. बहुत मुश्किल रहता है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज. ये मैंने नोटिस किया कि अमेरिका में फेलियर को एनकरेज नहीं किया जाता, बट it's not discouraged either. And it's not a taboo at all. मतलब फेलियर एक्सेप्टेड बाय सोसाइटी. बट लोग जब भारत में फेल करते हैं ना, समाज मजाक उड़ाता है. और वहीं सबसे बड़ा मेंटल चैलेंज रहता है एक एम्बिशियस इंसान के लिए जो कुछ उखाड़ना चाहता है लाइफ में. See, first of all, failure, देखो मेरे ज़्यादा फॉलोअर्स नहीं है, ना मैं फेमस हूँ ना मैं कुछ हूँ, बट जितने भी लोग मेरे को सोशल मीडिया लिंक्डइन पे 30-40,000 फॉलो करते हैं, अगर वो देखेंगे तो मैं अपने बायोडेटा में लिखता हूँ फेल्ड रेस्टोरेंटियर. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नॉट बी अशेम्ड ऑफ फेलिंग इन लाइफ, बिकॉज आई स्टार्टेड माई रेस्टोरेंट चेन इन 2008. उससे पहले मैं मर्चेंट नेवी में काम करता था, फिर इंडिया में कहीं और काम करता था. 2008 में मैंने शुरू किया. दिस इज़ ऑल्सो यू हैव टू अंडरस्टैंड टाइम ऑफ, मतलब प्री जोमेटो एंड प्री स्विगी. सो देयर वाज नो क्लाउड किचन एट दैट टाइम. हमारे रेस्टोरेंट्स का नाम था पॉकेट फुल. पॉकेट फुल, I'm a, मतलब my friends and colleagues who know me, I'm a really proud Indian. मतलब मेरा इतना ज़्यादा, like I still feel कि if India can make the best vaccines in the world, तो सॉसेस तो बना ही लेनी चाहिए. तो मेरे को ये लगता था एक इंडिया का खुद का मैकडोनल्ड्स और KFC होना चाहिए. सो आई स्टार्टेड दिस चेन कॉल्ड पॉकेट फुल. सो आप देखने में वो KFC या मैकडोनल्ड्स जैसा था. आप काउंटर पे जाइए, बटर चिकन पॉकेट, जो नान की पॉकेट होती थी, उसमें बटर चिकन साथ में मसाला, मेरे मुंह में पानी आ गया बात करते, बट बटर चिकन पॉकेट या कढ़ाई पनीर पॉकेट विद मसाला फ्राइज एंड नींबू सोडा या मसाला कोला. बट आई मेड एवरी मिस्टेक. एंड you know, I've said this earlier also, restaurant business is a naked business. अगर आपके रेस्टोरेंट्स खाली हैं तो आपके फैमिली को पता है आपका धंधा नहीं चल रहा, आपके फ्रेंड्स को पता है आपका धंधा नहीं चल रहा, एंड एवरीबडी लुक्स एट इट विद अ सिंपैथेटिक आई. वो बहुत चुभती है कई बार कि बेचारा यू नो इसके रेस्टोरेंट्स खाली हैं, इसका वो खाली है. आज की डेट में फिर भी ये बोल सकते हो मैं क्लाउड किचन पे धंधा कर रहा हूँ, उस टाइम तो मैं वो भी नहीं बोल सकता था. सो you know, and you know, small things pinch. कोई फ्रेंड अपनी नई गाड़ी खरीदने के बारे में बात कर रहे, आपकी मेंटल प्रॉब्लम कहती है कि जी ये मेरे को टॉन्ट मार रहे कि तू गाड़ी नहीं खरीद सकता. उसको ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल नहीं है. सो यू नो आई थिंक फेलियर इज़ ट्रू, एंड हैविंग गॉन थ्रू फेलियर, मेरी ना फेलियर के 2 एस्पेक्ट है. नंबर 1, एट द टाइम failure is not the end of everything. You can hopefully bounce back. In my case, God was kind. I'm doing reasonably well. मेरे को फेलियर को 2 पार्ट्स में मैं देखता हूँ. एक तो जब आप फेलियर से जा रहे होते हैं, इमीडिएटली आफ्टर दैट, फॉरगेट अबाउट फेलियर आपको क्या सिखाएगा. सिखाना सीखना बाद की बात है. वो फर्स्ट इज योर मेंटल हेल्थ, मेंटल वेलनेस, बिकॉज फेलियर आपकी मेंटल हेल्थ इफेक्ट कर सकता है. आई एम नॉट क्वालिफाइड टू स्पीक अबाउट एनी डिप्रेशन और एंग्जाइटी, बट आई एम क्वालिफाइड टू से प्लीज सीक मेंटल help.
Number 2, have a peer group, whom you can go and talk to about life and failure, and 4 दोस्त ऐसे हो जिनके साथ खुल के बात कर सको. मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मैं उसको खुल के बोलता था भाई धंधा नहीं चल रहा, पैसे नहीं है. वो भी मेरे को सपोर्ट करता था. मतलब वो तो मेरे को आज तक सपोर्ट करता है, हर वे में सपोर्ट करते हैं. मतलब वो मेरा इमोशनल वो है, मतलब क्या कहते हैं, there's a concept called emotional teddy bear. He's my emotional teddy bear. He's very thin, but वो निपुण है उसका नाम. So you should have a peer group. You should seek mental health. Once you get over a failure mentally, then you will realize कि यार failure क्या क्या सिखा के गया है. मतलब वो failure, अगर मेरा restaurant business fail नहीं होता, and at that time I did not know God had better plans for me. They were very tough 4.5-5 years. But अगर वो मेरा restaurant business fail नहीं होता, I'm pretty certain Viva इतनी सक्सेसफुल नहीं होती. या जो भी हम वीबा, मैं बार बार बोलता हूँ, हमारी होल्डिंग कंपनी का नाम VRB है. वीबा इज आवर फ्लैगशिप ब्रांड. देन वीव गॉट फ्यू अदर ब्रांड्स ऑल्सो. सो या, आई थिंक फेलियर इज वन ऑफ योर बेस्ट टीचर्स. किस एज में रेस्टोरेंट चला रहे थे आप? 4-5 years before 33. वो 4-5 लेट 20s. हाँ, late 20s to 33. एंड मतलब मैंने रेस्टोरेंट बिजनेस जिस दिन बंद किया था उसके 6-7 दिन बाद मैंने वीबा स्टार्ट करी थी. मैं ये सोच रहा हूँ कि अक्सर ना, और मैं भी ये करता था कि लेट 20s की एक बहुत ग्लैमरस विजन होती है बहुत लोगों की, यार 28-29 तक छा जाऊंगा. और दिल्ली का तो रेस्टोरेंट खोलूंगा. हम तो दिल्ली वाले तो खोलते ही रेस्टोरेंट है. तो मैं तो वैसे ही दिल्ली का था तो रेस्टोरेंट ही खोलने थे, और क्या करता मैं. सो या, एक विजन रहती है कि यार आई विल बी किलिंग इट बाय लेट 20s. या, और वो जब नहीं 30 हुआ, तक तो शायद मैं रिटायर कर जाऊंगा, पता नहीं, बताओ. गोवा मूव हो जाऊंगा, हिमालय मूव हो जाऊंगा. बट जब वो नहीं हुआ, फेल कर गए, आई एम श्योर देयर वाज अ डे वेयर यू वर लाइक आई हैव टू शट इट डाउन नाउ, राइट? So when I see, you love your business almost as if it's an offspring. मतलब प्यार आप दिल से करते हो अपने बिजनेस को, तो बिजनेस बंद करना आसान नहीं होता. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मैं उस दिन वापस जाऊँ, और वो दिन ना मेरे को ऐसे याद है जैसे अभी हुआ था. बट मोस्ट पेनफुल डे professionally speaking, no. I've had Viba के first 1.5 years were even more tougher than my failed business, but I'll come to that later. Because financially, थोड़ा सा personally financially मैं हिल चुका था तब तक. But that time I remember clearly कि मेरे को उस दिन जब मैंने decide किया कि business बंद करना है, and when I went and spoke to my wife, and उससे 6 महीने पहले मेरे को पता था ये बिज़नेस नहीं चल. अगर मैं, आई स्वेयर, वो डिसीजन 6 महीने या 12 महीने पहले ले लेता ना, मेरे पास एक फाइनेंशियल बफर हो जाता. बिकॉज वो बिज़नेस हर महीने इतना का नेगेटिव लॉस में था. मेरे घर से हर महीने इतने पैसे जाने. सो समटाइम्स इमोशन को साइड रख के, वो 6-8 महीने 12 महीने पहले, दैट डे रिमेंबर थिंकिंग कि यार ये मेरे को 1 साल पहले भी पता था, 6 महीने पहले तो स्टैम्प पेपर पे लिख चुका था मैं, कर देना चाहिए था बंद. सो दैट ड्रैगिंग ऑफ माई फीट वॉज वेरी अननेसेसरी एंड पुटिंग माई फैमिली एट अ फाइनेंशियल रिस्क. वो मेरे को नहीं करना चाहिए था. देन आई वेंट बैक एंड आई स्टिल वॉज अ बिट नाइव एंड अ बिट काउबॉyish. तो आई रियलाइज के द बेस्ट वे टू गेट अवे फ्रॉम द पेन ऑफ killing a business is start thinking about the next business. And that again, God was kind. कहाँ से शांति, मतलब वो शक्ति दी मेरे को. So I remember this clearly that when I told my wife and my parents कि मैं business बंद कर रहा हूँ, उसके एक दिन बाद अगले दिन, and funny story है, बड़ी अजीब स्टोरी है, मेरा और मेरी बीवी का एक ड्रीम हाउस था. एंड आई वॉन्ट टू फॉर द रिकॉर्ड से दिस वेरी क्लियरली सो दैट आपका इतना बड़ा वो है ऑडियंस कि इट कम्स आउट एज अ हीरो स्टोरी. तो आज मैं यहाँ पे पहली बार बहुत सच बोलना चाहता हूँ. बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आर्टिकल्स आते हैं, इसने अपना घर बेच के कंपनी स्टार्ट करी. सबसे पहले तो मैं अपनी वाइफ के पास गया कि रिद्धिमा, हमारा ये जो घर है, जो जितने मेरे पैसे लाइफ के सेव थे, आधे का मैंने घर लिया था, आधे मैंने रेस्टोरेंट बिजनेस पे लगाए थे. रेस्टोरेंट बिजनेस हो गया बंद. वो ज़ीरो नहीं, थोड़ा माइनस में चले गया था, जो भी थोड़े बहुत लोन्स थे. तो मैं अपनी बीवी के पास गया कि रेस्टोरेंट मतलब बंद तो कर ही रहा हूँ, घर बेचने सॉस बनाने के लिए. अब मैंने पहले देखा कि भाई जूते वूते कौन से पहने, कि पता चला मारेगी जूते उठा के.
But my wife played a very important role. 30 seconds later, she said, if that's what your calling is, let's do it. And obviously, I had the comfort and the insurance of my parents being comfortable. उन घर हमेशा रहेगा वो सब था. So sold the house to start वो money. एंड मैंने जब घर खरीदा था 2008 में, 2008 से 13 गुड़गांव सॉ द हाईएस्ट, जो अभी एक बार स्पाइक आया वो एक बार 2008 में आया था. सो जितने का घर लिया था वो डबल से ज़्यादा हो गया था. तो वहाँ से मेरा स्टार्टअप कैपिटल आया वीबा स्टार्ट करने के लिए. नाउ रणवीर, आई वॉन्ट टू मेक इट सो मतलब पॉइंट ब्लैंक क्लियर, बिकॉज दिस इज़ द लार्जेस्ट फॉर्मेट आई हैव एवर स्पोकन ऑन. It was not a story of heroism. At best, it was a story of naivety. मेरे को पता नहीं था, तो इसको हीरो स्टोरी नहीं बनना चाहिए. किसी को भी ये पॉडकास्ट देख के अपना घर नहीं बेचना चाहिए. At best, it was a story of naivety. That was the world जब कंज्यूमर में कोई VC इन्वेस्ट नहीं करता था, कोई entrepreneurial TV पे शोज नहीं आते थे, LinkedIn पे you could not go. Today, if someone wants to start, they can actually go to LinkedIn, reach out to a fund, and some of their analysts will call and conversation will start. तब ये सब नहीं था. So it was not a story of heroism. It was at best a story of naivety. It is so important मैं ये clear कर दूँ, और मेरे को इसके कोई भी नंबर नहीं मिलने चाहते. With all my knowledge that I have today. नाइविटी को हिंदी में क्या कहते हैं? मासूमियत. It was the story of मासूमियत, और मतलब कम दिमाग की स्टोरी थी. मतलब उससे, और with all the knowledge जो आज मेरे पास है, आज में कोई स्टेप लेना होता मैं नहीं लेता बिजनेस स्टार्ट करने के लिए. सो आई हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट टू यू एंड योर ऑडियंस कि ये मासूमियत, लैक ऑफ मतलब कम नॉलेज, जो भी कह लो, बट ये हीरो स्टोरी नहीं थी. बट सी द थिंग इज दैट इज गॉड वॉज काइंड के डिसीजन काम कर गया. अगर नहीं काम करता, सोचो मेरे हालात क्या होते, घर भी नहीं होता. मतलब अगेन आई पेरेंट्स का घर होता, मैं कभी होमलेस नहीं होता, खाना भी होता, माँ बाप खाना भी पक्का अच्छे से खिलाते, बहुत अच्छा खाना खिलाते पिलाते, सब कुछ होता. बट मेरे को अभी भी सोच के कई बार दुख होता है कि यार मैंने क्या किया था, अगर वो गलत हो जाता तो क्या होता. सो इट इज़ नॉट टू बी डन. अब मेरे ख्याल से आपका एक बच्चा भी था. हाँ जी, यस, राइट, राजवीर. तो मैं और मेरी वाइफ का यही है कि राजवीर इज़ आवर एल्डेस्ट सन, मिडिल चाइल्ड इज़ वीबा, and Ranveer, who shares your name, is our third child. So मेरे और मेरी वाइफ में ये है कि विराज is equal to the middle child. रिद्धिमा looks after everything else, घर, बच्चे, सब कुछ. And मैं हमेशा ये कहता हूँ, एक एंटरप्रेन्योर ना अकेले एंटरप्रेन्योर नहीं बनता, फैमिली एंटरप्रेन्योर बनती है. बिकॉज बीतती फैमिली पे. जो बंदा ऑफिस में हमेशा स्माइल करके सारी डिसीजंस अग्रेशन के साथ ले रहा होता है, वो बंदा रात को थक के इरिटेबल, समटाइम्स हंग्री, मैं हंग्री नहीं होता क्योंकि सॉस कंपनी में तो कुछ ना कुछ खाता रहता हूँ दिन भर, बट इरिटेबल, क्रैंकी घर पहुँचते, वो ओनली हिज वाइफ डील्स विद दैट पर्सन. एवरीवन एल्स डील्स विद अ नाइस, हैप्पी, स्ट्रॉन्ग, डिसाइसिव फाउंडर. सो माई चिल्ड्रन, दे आर ओके कि मैं उनकी, आज तक मेरा बड़ा बेटा 13 साल का हो गया राजवीर, मैं आज तक दोनों बेटों को मिला के एक पेरेंट टीचर मीटिंग पे गया हूँ. So even they understand that Papa is doing something, So, it is always, whenever I'm investing in मेरा first question बताऊँ क्या होता है, कुछ business, मैं कब शादीशुदा हूँ, माँ बाप के साथ क्या रिलेशन, because entrepreneur कोई अकेला नहीं बनता, फैमिली पूरी entrepreneur, पूरी फैमिली को कुछ ना कुछ पिच इन करना पड़ता है, मे बी खर्चे रोकने पड़ते हैं, इमोशनल सपोर्ट तो 1000% देना पड़ता है, हंग्री है तो खाना खिलाना पड़ता है. कई बार ऑल यू नीड एट द एंड ऑफ द डे इज अ हग व्हेन यू गो बैक होम. दैट्स ऑल यू नीड. एंड इमेजिन योर चिल्ड्रन कमिंग एंड हगिंग यू, बस सारा स्ट्रेस ही खत्म हो जाता है. तो फैमिली इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एंटरप्रेन्योरशिप. थोड़ा हेवी हो गया मेरे लिए. ओ गॉड. नहीं, इट्स ग्रेट ब्रो. आई थिंक इसकी ज़रूरत है. ऐसी कहानियों से ही एंटरप्रेन्योर्स को हिम्मत मिलती है. जो लोग मेरे एज के, दे ऑल स्टार्टिंग आउट. मेरे सारे दोस्त ना या तो गिव अप कर रहे हैं लाइफ में, या तो फाड़ने की कोशिश कर रहे हैं. इट्स वन ऑफ द टू राइट नाउ. क्योंकि ये जो अर्ली 30s का फेज रहता है, यू डोंट अंडरस्टैंड हाउ चैलेंजिंग इट इज अंटिल इट बिगिंस. क्वार्टर लाइफ क्राइसिस स्टार्ट होती है कि यार या तो फैमिली के लिए बढ़िया लाइफ क्रिएट करनी है, या मेरे से नहीं होगा. लाइक इट्स वन ऑफ दीज टू. जो मेरे से नहीं होगा कह रहे हैं ना, आई मीन इफ दे आर क्लोज फ्रेंड्स, दे हैव टू find a peer group or mental health experts, because it is the start of something more serious.
they have to be taken out of that. मतलब on a macro level इंडिया तरक्की कैसे करेगा अगर कोई ये करेगा, और ऑन अ माइक्रो लेवल आपकी फैमिली तरक्की कैसे करेगी. एंड यू नो नॉट एवरीवन बिकम्स अ बिल गेट्स और अ इलॉन मस्क, राइट. बीच में हम जैसे लोग भी हैं जो सॉस बना रहे हैं, बेच रहे हैं, खुशी खुशी रह रहे हैं. सो देर इज ऑलवेज अ ladder. So you can't aim to be an Elon Musk overnight, right? So you have to become, I mean, every founder dreams of becoming, I mean, the Mukesh Ambani, right? कौन बनता है? एक इंडिया में एक अकेले ही है ना वो, 140 करोड़ का देश है, एक ही है ना वो, तो कौन बनता है? So the point is it's a journey and it is not, मेरे को ना, मैं बहुत फाउंडर से मिलता हूँ, यूनिकॉर्न बन रहे हैं. सबसे पहले यूनिकॉर्न बनना, इट फील्स डैम गुड टू बी अ यूनिकॉर्न, यू नो. आपकी $1 बिलियन की वैल्यूएशन हो गई, बट फंड रेजिंग शुड नॉट बी सेलिब्रेटेड. फंड रेजिंग तो जिस दिन मैंने अपना फंड रेज, आई हैव डन 3 फंड रेजेस. लास्ट फंड रेज हमने 2018 एंड या 19 बिगनिंग में, एग्जैक्टली याद नहीं, 2018 में हमने लास्ट फंड रेज किया था. जिस दिन आप फंड रेज करते हो, आप ये सोचो, फंड रेज मीडिया में सेलिब्रेट हो रहा है, वाह यार ये कर लिया, इसने फंड रेज कर लिया. जिस दिन आप फंड रेज करते हो, टेक्निकली तो उस दिन आपका काम शुरू हुआ है ना, अब आपके पास पैसे आ गए. बल्कि द मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी आई हैव वेज मी डाउन. आई हैव 3 वंडरफुल इन्वेस्टर्स, मतलब DSG, सामा एंड वर्ल इन्वेस्ट. बट जिस दिन से उनके पैसे लिए, मतलब मेरे ग्रे बाल बड़े ही होंगे, कम नहीं होंगे. एंड दे आर द बेस्ट इन्वेस्टर्स ऑल्सो. कभी कोई तंग वंग नहीं करते. बट एक पर्सनैलिटी पे, तो हाउ इज फंड रेजिंग सेलिब्रेटेड? इट इज समथिंग विच इज गोइंग टू इंक्रीज योर वर्क, इट इज गोइंग टू इंक्रीज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज गोइंग टू इंक्रीज योर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज गोइंग टू इंक्रीज योर एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो सेलिब्रेशन किस बात की? क्यों जाके यहाँ पे मैं यूनिकॉर्न बन गया, चलो मैं डांस करता हूँ? अभी तो काम शुरू हुआ है. मतलब फंड रेज इज नॉट लाइक स्कोरिंग अ सेंचुरी, इट्स लाइक गोइंग आउट टू बैट. व्हाट अ ब्यूटीफुल एनालॉजी. आई मीन अमेजिंग. मीडिया में ये बताया जाता है कि अरे इनकी सेंचुरी हो गई. हाँ, बट इट इज गोइंग आउट टू बैट. इनफैक्ट मैं ये यूज करूंगा. सॉरी, मैं अगली बार किसी के साथ बात करूंगा तो मैं यूज करूंगा. मैं आपके सॉसेस यूज करूंगा. वैसे करता हूँ. इट्स केप्ट एट माय हाउस. थैंक यू सो मच. Good to get to know the guy behind the entrepreneur. थैंक यू. I feel कि हर आदमी के अंदर और हर औरत के अंदर ही अंदर ना एक बच्चा होता है. एंड उस बच्चे की वजह से उनका करियर एक्चुअली डायरेक्ट हो रहा है. और उस बच्चे को लोग सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं. बट आई फील सबकॉन्शियस माइंड फेलियर के थ्रू, रोने के थ्रू, मेंटल हेल्थ इश्यूज के थ्रू मजबूत होता है. एब्सोल्युटली. उस मजबूती की वजह से सफलता मिलती है. कंप्लीटली. एंड जर्नी में, उस जर्नी ऑफ ऑल ऑफ दोज थिंग्स में सीखने को मिलता है. मैं आपको बताता हूँ, वो जो हमारा न्यूट्रिशन ब्रांड था, वीबा की जर्नी के बाद जब वीबा स्टार्ट हुई थी, वो 1.5 साल वॉज माई मोस्ट डिफिकल्ट, क्योंकि सब कुछ ऑल इन था, यू नो. एंड देन लकली सम इन्वेस्टर्स केम एंड DSG केम एंड देन सामा एंड सो ऑन एंड वर्ल्ड इन्वेस्ट आफ्टर दैट. एंड आई बिकेम, द कंपनी बिकेम रीजनेबली गुड साइज, मिड 3-digit रेवेन्यू भी हो गया था. फिर मेरे को थोड़ी सी इन्विंसिबिलिटी आई कि यार मैं तो कर सकता हूँ. एंड वी लॉन्च्ड अ चाइल्ड न्यूट्रिशन ब्रांड कॉल्ड वी नरिश. हमने SRK को लिया था एज अ ब्रांड एम्बेसडर. वो एक अलग स्टोरी है, बट उनको लिया था एज अ ब्रांड एम्बेसडर. वी यू नो IPL फाइनल में द लार्जेस्ट एड्स वर फ्रॉम अस. नेशनल लॉन्च एक टाइम पे 300 सिटीज़ में लॉन्च किया, सब कुछ किया. इट इज़ माई वीकेस्ट एंड द मोस्ट शेमफुल मोमेंट एज अ फाउंडर, क्योंकि मैंने उस टाइम कंपनी के इतने पैसे ख़राब किए ऑन माई इनविंसिबिलिटी कि एक फिर से भगवान ने चपेट मारी कि यार संभल के चल, ये सब तेरे को सूट नहीं करता, क्यों कर रहे. सॉरी, बट कितने पैसे गवाए? अगेन मैंने, आई डोंट लाइक टू, इट वाज मतलब मोर देन, मतलब अच्छा खासा फिगर था, 100 करोड़ से ज़्यादा, अप्रॉक्सीमेटली, स्लाइटली मोर देन दैट. सो इट वाज अ बिग, इट वाज द ओनली ईयर हमारी बैलेंस शीट पे एक बहुत मोटा 70-80 करोड़ का लॉस आया था. मतलब उसने ना मेरा कोर हिला दिया. लाल कलर. एंड यू नो वी हैव ऑलवेज बीन अ वेरी फाइनेंशियली डिसिप्लिन्ड कंपनी, हमेशा. एंड दैट इज़ वाई हमारे इतने फंड रेजर्स नहीं, बिकॉज फाइनेंशियल डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है. बट अब भी पिंच करता है ना, मतलब अभी भी पिंच करता है. बट उसके बाद मैंने 3 और ब्रांड्स बंद किए, बट कभी इस लेवल का लॉस नहीं किया, क्योंकि उससे लेसन सीख लिया. क्या थे लेसन? सबसे पहले मैं बताऊँ, ऑन अ लाइटर नोट, आई गॉट टू वर्क विद SRK. मैं हमेशा से उनका फैन था. 100 crores was not so bad. Yeah, but you know, I'll tell you something. I'm a fan. ठीक है, so you have to understand from a fan point of view.
एक वो कहावत है ना, डोंट मीट योर आइडल्स बिकॉज यूल बी डेविस्टेटेड और वट एवर, मेरे को पूरी नहीं आती. शाहरुख सर के साथ उल्टा है. इफ यू मीट हिम, आई एम श्योर ही डज नॉट रिमेंबर माई नेम, राइट, बट इफ यू मीट हिम यू बिकम अ बिगर फैन. एंड तो मैंने देखा एक लेजेंड, मैं उनके साथ 2-3 दिन वो शूट पे जो भी मिले थे, एक लेजेंड इस लाइफ के स्टेज पे पहुंच के भी हम्बल, इस लेवल का हार्ड वर्क, 12 घंटे काम कर रहे हैं, इस लेवल का हार्ड वर्क कर रहे हैं, प्यार से मिल रहे हैं, सबसे प्यार से मिल रहे हैं, ह्यूमिलिटी, मतलब नॉलेज तो खैर एक्सेप्शनल. एंड बीच में ना एक हमारा थोड़ा सा शूट का टाइम आउट ऑफ 8 आवर से ज़्यादा हो गया था, तो डायरेक्टर सेट के हम और नहीं बात कर सकते जब तक सर नहीं बोलेंगे. तो मैं सर के पास गया, तो ही सेड इसमें सोचना कि यार तुम्हारी शूट जब तक पूरी नहीं होगी करेंगे सब लोग काम. मतलब मैं देख रहा था एक आदमी का इतना बड़ा दिल कैसे हो सकता है. एंड आई स्वेयर रणवीर, जितना मैं उन 3 दिन में अपनी लाइफ में सीखा हूँ ना, शायद ही. तो वो एक फेल्ड वी नरेश ने मेरे को एक चीज़ दे दी, लाइफ लेसन्स फ्रॉम SRK अप एंड क्लोज. वो I'm sure he doesn't remember who I am now. It's been a few years, but those lessons, and even today, somewhere I want to make him proud, which is very bizarre because ना वो जानते मैं कौन हूँ, ना उनको याद होगा मैं कौन हूँ, but it is bizarre कि I want to make him proud. So वो बंदे ने इस लेवल का इम्पैक्ट मेरे ऊपर छोड़ा. बस ये एक बहुत सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर कह रहे हैं, आपका काम ही है टू ऑब्जर्व ह्यूमन बीइंग्स, टू मैनेज ह्यूमन बीइंग्स. तो आप इंसानों को जानते हो, Right? आप एक इंसानियत के एंगल से SRK को देख रहे हो. मे बी, या नाउ दैट यू सेइंग इट, हाँ आप सही कह रहे हो. तो वो एक बहुत टफ लेसन था, बट आई लर्न हाउ टू हैंडल सक्सेस. आई मीन इमेजिन, उससे बेटर टीचर लाइफ में किसी को मिल सकता है, हाउ टू हैंडल सक्सेस नहीं मिल सकता. बहुत कम एग्जाम्पल्स मिल सकते हैं कि उस लेवल की सक्सेस को कोई कैसे हैंडल करता है. तो मेरे को लगा, छोटा मुंह बड़ी बात, कि भगवान करे किसी दिन मैं भी बहुत सक्सेसफुल हूँ, बट तो मैं ये सीखे जब वैसा सक्सेसफुल होऊंगा तो ऐसे अपने आप को हैंडल करना है. यू नो, दैट इज द थिंग विच माई टेक अवे वॉज फ्रॉम दैट. बट वी नरेश को फिर बंद किया 1-1.5 साल के बाद. आई स्टिल फील अगर नहीं आता शायद बंद नहीं करते, बट बंद किया. थोड़ा सा रिवाइंड करेंगे, SRK के दिमाग और दिल को थोड़ा ब्रेक डाउन करेंगे. आपने कहा कि आपको लाइफ लेसन्स मिल गए, मिलने ही चाहिए SRK से. बट क्या थे वो लाइफ लेसन्स? See, first was, number one was hard work. He is elder to us in age by more than a decade. If he can work hard like that, what excuse do I have? मतलब मैं आपको बता नहीं सकता, effortless. And since it was a child nutrition brands, there were words like protein deficiency corrected amino acid score. He knew those words when he came. मतलब, और मैं ये मन में सोच रहा था, वाओ, इस लेवल पे आके भी हार्ड वर्क. सो नंबर 1 was हार्ड वर्क. नंबर 2 was people skills. I mean, he gives love to everyone he meets. It is amazing. मतलब मेरे को भी प्यार दे रहे थे, मेरी टीम को भी प्यार दे रहे थे, सेट पे जितने लोग थे उनको भी प्यार दे रहे थे, कि सब लोग उनकी तरफ ऑटोमेटिकली देखने लग जाते हैं. एंड अट्रैक्ट, I don't know how to say it. Magnetism is the right word. उनकी तरफ वो हो जाते हैं. It's very weird. I can't explain it, but it happened. I think the hard work and the love he gives to everyone, these are the two things which, and also the kind of success he has, yet he's doing that. That was incredible. ओशो की एक किताब है, it's called Meditations, जहाँ बहुत सारे meditations लिखे हुए हैं. हाँ जी. And there's some very intense ones written, but उनमें से एक meditation ये है कि दिस इज समथिंग यू कैन डू इन योर वेकिंग लाइफ. जहाँ भी आप जा रहे हो, विजुलाइज कीजिए कि आपके दिल में ना एक छोटी सी जोत जल रही है, लाइक अ स्मॉल फ्लेम, एंड एवरी रूम यू एंटर शुड बी लिट अप बाय दैट फ्लेम. वाओ. तो उन्होंने कहा था कि इस प्रैक्टिस की वजह से लोग आपकी ओर अट्रैक्ट हो जाएंगे. आई एम 100% श्योर कि सारे लिसनर्स ये नहीं करेंगे, ठीक है, बट मैं करूंगा. बट अब हाँ, मतलब बहुत बड़ी चीज बोल रहे हो आप. जिन लोगों ने मेडिटेट किया है वो लोग समझेंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ. बट बेसिकली मीडिया के थ्रू और इतने सारे पॉडकास्ट गेस्ट के थ्रू मैंने ये जाना है कि जो आपकी अंदर की दुनिया होती है, जो आपकी इंटरनल एनर्जी होती है, वही आपकी बाहर की दुनिया बन जाती है, बाहर की एनर्जी बन जाती है. एंड आई फील कि जो आप कह रहे थे कि SRK गिव्स लव टू अ लॉट ऑफ पीपल, उनकी आउटवर्ड एनर्जी
प्यार वाली है, पॉजिटिव है, बहुत ज़्यादा. और इसलिए वो शाहरुख बने हैं. दुनिया उनको रिस्पेक्ट करती है और प्यार भी करती है. Yeah. हाउ मेनी ह्यूमन बीइंग्स कैन वी से दैट फॉर? Actually, you're so right. रिस्पेक्ट भी करती है और प्यार भी करती है. अदरवाइज इट्स वन ऑफ द टू. आप बिल्कुल सही कह रहे हो. ये मैंने सोचा नहीं था. आप बिल्कुल सही कह रहे हो. बट ऑन अ ह्यूमन लेवल, इंटरनली he's giving energy to people. Yeah. And that's what's coming back at him. Every action has an equal and opposite reaction. और ये पता है इस कॉन्वर्सेशन के लिए ज़रूरी क्यों है? अगेन बिकॉज ऑफ दैट पॉइंट ऑफ फेलियर. Right. मैं ये मानता हूँ कि इंसान की लाइफ में ना कुछ लॉन्ग टर्म लो मोमेंट्स होती हैं एंड आई वुड से शॉर्ट टर्म लो मोमेंट्स. फॉर एग्जाम्पल, ये पॉडकास्ट मैं हर दिन शूट करता हूँ तो 3 महीने के बाद थकान फील होती है, बर्न आउट हो जाता हूँ, एंड आई हैव टू गो समवेयर फॉर अ वेकेशन. और 1 हफ्ते 2 हफ्ते के वेकेशन के बाद फिर वो एनर्जी वापस आ जाती है. Rejuvenate. बट हमेशा उस वेकेशन के एंड पॉइंट पे इंटरनली कुछ स्विच हो जाता है, क्योंकि वेकेशन पर जाने से पहले, जस्ट जाने से पहले मेरी ना जिम के लिए मोटिवेशन, मेडिटेशन के लिए मोटिवेशन चली जाती है. खत्म. Yeah, you lose. Yeah, basically. एंड आई गो फॉर द वेकेशन थिंकिंग दैट आई विल बी एबल टू रिवाइव दैट, वो इंटरनल स्विच जो बहुत ज़रूरी है. बट आप रोज मेडिटेट वैसे करते हो? हाँ, बट अच्छा. आई वॉन्ट टू डू मोर, एंड इफ आई एम इन अ हाई एनर्जी फेज वो इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी और टाइम स्पेंड मेडिटेटिंग बढ़ जाती है, Right. विच इज़ नॉट एबल टू हैपन बिकॉज ऑफ द हसल ऑफ वर्क. Right. बट वेकेशन के दौरान टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वेकेशन ना एक वो स्विच फील होती है कि आई हैव टू स्विच दिस इनसाइड मी, एंड आई कम बैक टू मुंबई विथ इंक्रीज्ड एनर्जी. ये ओवर द इयर्स मैंने जाना कि लाइफ की सबसे बड़ी स्किल होती है, एंड लोगों को भी ये जानना चाहिए, बिकॉज फीलिंग टायर्ड, फीलिंग अनमोटिवेटेड, Fatigue sets in. ये बहुत नॉर्मल चीज़ है. यू जस्ट हैव टू फिगर हाउ टू लाइक स्विच आउट ऑफ दैट. Right. बट ये एक शॉर्ट टर्म इंस्टेंस है. आई वॉन्ट टू आस्क यू अबाउट दैट लॉन्ग टर्म इंस्टेंस. बैक टू failed restaurants. I'm sorry I'm constantly taking you there. Yeah, and it's a heavy space for me. So Conversations with Nipun. yeah. Nipun? Yeah, Nipun. Conversations with your wife, parents. आप पे क्या बीत रही थी? See, the thing was, मेरे पे बहुत ज़्यादा बीत रही थी, and you know, maybe you know you're always compared to someone else in your house or Sharma ji ka relatives, beta. हाँ, or something. It may be closer than even Sharma ji ka beta. So that comparison was, you know, just tuck 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 बढ़ता ही जा रहा था like that. So थोड़ा सा heavy था, even though it was not put in my face. Nipun would say, यार अभी छोड़ ड्रिंक लेते हैं, सब ठीक हो जाएगा. So you need that also at times. My wife was my emotional support system. You know, again, my son came at the best time. He was 2 years old at that time जब मैंने वीबा स्टार्ट करी थी, या रेस्टोरेंट्स बंद किए थे. एंड यू नो, सी गॉड वाज काइंड, बिकॉज मैं वहाँ घर आता था, एक छोटा सा बच्चा, उसको कोई लाइफ की परवाह नहीं कि पापा फेल हो रहे, पास हो रहे, क्या हो रहे. वो उसने चलना सीख लिया था. वो भागते, यू नो, वी वर स्टेइंग इन माय पेरेंट्स हाउस, वो भागते लॉबी के थ्रू इधर से इधर आता था. एंड यू नो, दैट आई थिंक could not have come at a better time, and I'm shocked I'm about to say this. He was not a planned child, so it happened, right? And so I think what timing, right? कि इससे better time पे वो 2 साल का हो गया जब वो मेरे लिए perfect toy था. अब वो एक annoying teenager हो गया, but at that time he was the perfect toy. 2 year था वो, मेरा घर पे एक stress buster बैठा हुआ था. So it was amazing from that point of time, you know. So a lot of things, and the conversations were मतलब बहुत ही ज़्यादा ना दिल दुखाने वाली होती थी. मेरा उस टाइम पे एक ही एम था, सिर्फ एक एम, कि मेरी वजह से मेरे एम्प्लॉयज़ का जॉब ना जाए. बस मेरा और कोई एम नहीं था. कि उसके बाद जब मैंने डिसाइड कर लिया कंपनी बंद करनी है, बस कैसे बंद करनी है कि इनके जॉब्स ना जाए, दैट वाज माय ओनली एजेंडा. एज सून एज आई वाज एबल टू अचीव दैट, तो मैंने रेस्टोरेंट्स से एग्जिट किया. एंड मोस्ट ऑफ द डिस्कशंस एट दैट टाइम वर के some people will also say कि तू उनका छोड़ अपना देख. बट मेरे को एक ये था कि यार उनका जॉब ना जाए, एंड आई वॉज एबल टू डिलीवर दैट. सो इवन इन दैट मेस, यू नो, किसी का जॉब नहीं गया. दैट वॉज वन गुड थिंग. जितने लोग रह गए थे कंपनी में उस स्टेज पे, तो उनका जॉब नहीं गया. एंड दैट वॉज प्रॉबली द बिगेस्ट सेविंग ग्रेस के यार चलो मैंने जो गलतियाँ करी सो करी. जब आप अकेले में होते थे शावर में, the day you failed, the week you failed, the month you failed, दिमाग में क्या चल रहा था?
मेरा थिंकिंग सारी होती थी अपने मॉर्निंग वॉक के टाइम पे. Okay. मॉर्निंग वॉक मैं बहुत करता था, अभी भी करता हूँ. बट यू नो लाइक आई हैव बीन रीडिंग 2-3 न्यूज़पेपर्स एवरी मॉर्निंग सिंस आई वाज इन ग्रेड 11. मेरे को ना थोड़ी सी अपनी लाइफ की स्टोरी आपको बतानी पड़ेगी वरना समझ नहीं आएगा. स्लाइटली बोरिंग बट प्लीज़ बेयर विद मी. आई वॉज बॉर्न इन टू अ मिडिल क्लास फैमिली. टू पुट थिंग, हमारे घर में वी वर कम्फर्टेबल. इट इज़ नॉट कि हमारे को कोई प्रॉब्लम्स थी. हमारे घर में एक AC होता था, उस टाइप का घर था. एंड माई फादर वॉज, माई पेरेंट्स वर एंटरप्रेन्योर्स. एंड जितनी वो मेहनत करते थे उस टाइम पे, एंटरप्रेन्योर वर्ड तो उस बच्चे को समझ नहीं था. बट मेरे लिए क्या टेक अवे था कि जितनी मेहनत मम्मी और पापा कर रहे हैं उतनी मेहनत से हमारा डायरेक्टली क्या कहते हैं कंफर्ट लेवल इंक्रीज हो रहा था. एक AC से 2 AC हो गए, 4 AC हो गए, एक गाड़ी से 2 गाड़ियाँ हो गई. बाय द टाइम आई वाज लीविंग फॉर मर्चेंट नेवी, मैं ये बोल ही नहीं सकता कि हम मिडिल क्लास थे, हम अपर मिडिल क्लास थे या हम रिच थे. वी हैड रीच्ड सैलरी हाउस होल्ड इनकम ऑफ मोर देन 2-3 lakhs बाय दैट टाइम. तो वी हैड बिकम अ comfortable kind of a family. So my one takeaway from my childhood was that it was a happy household. Even if the money wasn't there, it was a very happy household. So that I wanted to replicate in my house. My second takeaway from this is that if you work hard, life conditions improve. I was not calling it entrepreneurship, I was calling it मेहनत का फल मीठा होता है. Which is today Viba's tagline, मेहनत का फल वीबा होता है. It is my personal story and that is our tagline कि मेहनत का फल, मेरे केस में मेहनत का फल वीबा है. So मेहनत का फल मीठा होता है is what I took away. So मेहनत करना was ingrained in my system. And you know, like a बेशरम बेटा, आई वेयर इट एज अ बैज ऑफ ऑनर कि मैंने अपने पेरेंट्स से स्कूल के बाद कभी पैसे नहीं लिए. मेरी कॉलेज 17 साल की उम्र पे जब मैं मर्चेंट नेवी में गया, वो स्पॉन्सर्ड बाय द कंपनी था, तो उन्होंने दे पेड फॉर माई कॉलेज एंड माई एजुकेशन, ऑल ऑफ दैट. बट मेरे पेरेंट्स ने एक जो चीज़ दी, बिकॉज बाय द टाइम आई हैड स्टार्टेड माई रेस्टोरेंट बिजनेस, जो मेरे फादर के पास कभी नहीं था. माई फादर हैड टू स्ट्रगल टू पुट फूड मे बी ऑन द टेबल. उनके पास कोई बैकअप प्लान नहीं था. चाहे मैं जितना भी शोर मचा लूँ कि यू नो कि सब कुछ मैंने किया है, मैंने अपने पैसों से ये किया वो किया, मेरे पेरेंट्स ने मेरे को एक चीज़ दी थी. मैंने अवेल नहीं करी, अलग बात है, बट एक पीछे कॉन्फिडेंस था कि अगर कुछ भी नहीं हुआ, अब मेरे पेरेंट्स रिच हो चुके हैं, बहुत कंफर्टेबल हैं, me, my family, my kids, my wife will always have a good house to stay in, will always have the best food to eat, will always have the best comforts in life. वो एक इंश्योरेंस पॉलिसी मेरे पास थी जो बहुत कम लोग ब्लेस्ड होते हैं. सो इवन इफ आई वेयर दिस एज अ टैग और अ बैज ऑफ ऑनर कि मैंने अपने पेरेंट्स से पैसे नहीं लिए, उनका जस्ट होना gave me wings. So I want to put these two things in context before, it is very important for you to understand कि मेहनत करना ज़रूरी थी. तो मैं जब अपनी मॉर्निंग वॉक्स पे जाता था ना, सैड होता था, बट सैड होके मैं अपने आप को बार बार एक ही चीज़ बोलता था. मैं अपने मन में ना एक लाइन थी, और बहुत टाइम से वो लाइन बोली नहीं. व्हाट इज़ माई वर्स्ट केस सिनेरियो. मैं हमेशा बोलता था, विराज व्हाट इज़ योर वर्स्ट केस सिनेरियो, कि यार इससे बुरा तो तेरी लाइफ में कुछ हो ही नहीं सकता ना, तू चिंता क्यों कर रहे. और आई रिमेंबर कीप टेलिंग माई सेल्फ कि यार मॉम डैड का घर है, खाना है, देयर मैं और जॉब तो कर ही लूँगा, कुछ ना कुछ तो कर ही लूँगा. कुछ नहीं हुआ तो मर्चेंट नेवी में वापस चले जाऊँगा, मर्चेंट नेवी में 4-5 लाख रुपए महीना कमा लूँगा. तो मेरा वर्स्ट केस सिनेरियो भी बहुत अच्छा था. पर एट दिस पॉइंट आपके बैंक अकाउंट में 0 रुपीज़ थे. हाँ, मतलब या बैंकरप्ट. मतलब बैंकरप्ट इज टू फिल्मी टू से. पैसे नहीं थे, मतलब अब वो 0 थे कि 30,000 थे, बट इट वॉजंट समथिंग टू टेक माई फैमिली फॉरवर्ड के अपना चाहे घर रेंट पे भी नहीं ले सकता था, वो सब नहीं सोच सकता था. बट आई रिमेंबर दोज मॉर्निंग वॉक्स लाइक दे वर येस्टरडे कि यार विराज व्हाट इज़ योर वर्स्ट केस सिनेरियो. यही है ना. उसके बाद ऐसे 6 महीने रहेगा, कुछ ना कुछ तो उसके बाद कर लेगा, बिजनेस नहीं करेगा, जॉब कर लेगा. चाहे उस टाइम घर के बारे में नहीं सोचा था कि आई कैन लिक्विडेट दैट एसेट, बट कुछ तो कर ही लेगा ना. इतना भी तू मतलब कुछ नहीं कर पाएगा, और जब तक कुछ कर नहीं पाएगा यू आर सो वेल सॉर्टेड. 1 साल क्या 20 साल भी अगर मेरे पेरेंट्स को मेरे को पालना पड़ जाता, बड़े शौक से पालते, फाइनेंशियली भी और प्यार से भी. सो
that gave me wings. So I keep, in my sadness, in my really weak moments, the line I used to keep telling Virat, what's your worst case scenario? Your worst case scenario is better than 98% of the country. So how can you not be thankful about where you're in life? जिस शिद्दत और मेहनत से मैंने अपने रेस्टोरेंट बिजनेस में काम किया है, उसी लगन, शिद्दत और मेहनत से मैंने वीबा में काम किया, कोई फ़र्क नहीं है. तो मेरे को एक लेसन गॉड ने बहुत क्लियरली बता दिया कि विराज इज़ नॉट द रीज़न ऑफ सक्सेस ऑफ वीबा. बिकॉज मैं तो वही मेहनत और सक्सेस और लगन और शिद्दत के साथ रेस्टोरेंट में भी काम कर रहा था, उसी मेहनत के साथ यहाँ पे भी कर रहा हूँ. सो अ लॉट ऑफ थिंग्स हैव टू कम टुगेदर टू मेक एनी फाउंडर सक्सेसफुल. I mean, obviously God's blessings, right partners, right team, right suppliers, right investors. There are 100 things which have to come together. So अगर अब मैं वापस सोचूं तो मैं अपने आप को रेस्टोरेंट का कुछ ज़्यादा ही ब्लेम दे रहा था, और इसलिए मैं अपने आप को वीबा का सारा सक्सेस का क्रेडिट नहीं देता. यस, लीडरशिप मेरी है, तो उसमें कोई डाउट ही नहीं है. वर्क लाइफ बैलेंस वाला कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है मेरी लाइफ में. बट एट द सेम टाइम I am very proud to say every HOD of ours is better at their job than I am. Our sales people are better. Our sales head is better at sales than me. Our finance head is better at finance than me. Our marketing head is better at marketing. Our R&D head, technical head, she is better than me. Our operations head is better than me. Vision मेरी है, drive मेरी है, सब कुछ मेरी है, leadership भी मेरी है. But it's very clearly a team effort. Consciously hired people better than yourself. Of course. And it was very difficult to hire. Like if someone asked me what are VRB's 3 biggest strengths today. So Viba में ना एक हमारी बहुत robust quality policy है. But at the end of everything, quality policy बड़ी simple है. ये कंपनी कभी ऐसा कुछ नहीं बनाएगी जो राजवीर और रणवीर को ना दे सके. अगर मैं अपने बच्चों को नहीं दे सकता, मेरे को कोई हक नहीं बनता मैं किसी और के बच्चों को दूँ. तो नूडल्स भी, I said, यार, why not? Why can't we remove मैदा? Why can't we remove palm oil? Time लगा, बन गए. So number 1 is product and product innovation. That's our biggest strength. Number 2 is distribution. Every company looks sexy in Delhi, Bombay, Bangalore, Pune. But Viba's strength is we look equally good in Hoshiarpur, Vellore, Madurai, like that. We're in 750 or 780 towns, few 100,000 shops. And third is people. I am very proud of the fact I can say this with so much comfort and ease that every leadership member of Viba is better than me at their jobs. And if they weren't, then I wasn't good at my job. So these are the 3 pillars at which our company's VRB stands. Beautiful. चाहे वो Viba हो, चाहे वो WalkTalk हो, चाहे वो Tasty Pixel हो, any of these 3 brands is stand of these. ऐसे ही moments के लिए ना, I hope that the whole country watches business podcasts. Like ये moments gold होते हैं. और ये आप किसी भी कॉलेज में नहीं सीखोगे. इट्स लाइक इमोशनल स्टोरी टेलिंग है इस पॉडकास्ट में, बट एट द सेम टाइम यार सीखो. बिजनेसेस ऐसे बनते हैं, फेलियर्स के बारे में जानकर, सक्सेस के बारे में जानकर. इट्स इन माई हेड, ये मैं इंजीनियरिंग लेंस से देखता हूँ. आई एम एन इंजीनियरिंग ग्रेड, तो यू ऑलवेज व्यू थिंग्स विद अ पर्सपेक्टिव ऑफ सिस्टम्स एंड टेम्पलेटाइजेशन. लाइक कल जाकर अगर मुझे प्रोडक्ट लॉन्च करना है, आई विल बी सॉस मत करना प्लीज, बाकी कुछ भी कर लेना. नहीं. तो सॉस और नूडल छोड़ के आप कुछ भी कर लेना. आई जेन्युइनली फील कि एक एंटरप्रेन्योर का ड्राइविंग फोर्स ना उनका दिल होता है, नॉट दिमाग. बिकॉज चीज़ें ना, बिजनेस करना, सेल्स करना, ये सब आप सीख सकते हो एग्जीक्यूशन के थ्रू, बट वो सब करने की चाहत आपके दिल से निकल के आती है. सो मैं उसको एक डिफरेंट वे में बोलूँ, और मैं ये बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ, एंड इट इज़ नॉट टॉक्ड अबाउट इनफ. IQ की सब बात करते हैं, बट एक फाउंडर के लिए EQ भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है. बिकॉज व्हेन यू आर बिल्डिंग, यू शुड नो हाउ योर टीम इज़ फीलिंग, हाउ योर clients are feeling, how your consumers are feeling. You know, Ranveer, you'll be shocked. जो मेरा एक ही बॉस है, मेरा बाप एक है, वो मेरा कंज्यूमर है. दैट इज़ माई बॉस. नाउ उस कंज्यूमर की एक छवि ना मैंने अपने मन में बनाई है. नाउ लाइक अ साइको, I actually have conversations with that lady. I have named her. I know what she'll be doing at this time of the day. I have the perfect consumer in my. So I actually talk to her on a very EQ kind of. I know it's sounding बहुत weird. Understood. But वो मेरे लिए बहुत important है. आप बेसिकली आपके खुद के कस्टमर को भगवान समझते हो और पर्सोनिफाई करके रखा है. भगवान से एक स्टेप नीचे समझता हूँ, बट सुपीरियर. हाँ, सुपीरियर समझता हूँ. मैं मतलब मेरा एक ही बॉस है, मेरा बॉस मेरा कंज्यूमर है. एज द हेड ऑफ दिस कंपनी आई कैन से दैट कि मेरा कोई बॉस नहीं है, बट मेरा एक ही बॉस है, मेरा इन माई माइंड मेरी कंज्यूमर. सो आई हैव वन बॉस हुज.
मैं कुछ कुछ चीज़ें कहना चाहूँगा, कुछ कुछ चीज़ें जो मैंने सोशल मीडिया से सीखी है और पॉडकास्ट के थ्रू भी। विनीता सिंह जो एक शार्क है, उनके साथ एक पॉडकास्ट किया था। उन्होंने कहा कि शुगर कॉस्मेटिक्स ग्रो करने के लिए उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ एजिलिटी थी। स्पोर्ट्स में एजिलिटी मतलब डायरेक्शन झट से चेंज करना। जैसे रविंद्र जडेजा की एजिलिटी बहुत सही है, सडनली मूविंग एट्सेट्रा। वही स्किल बिजनेस में बहुत काम आती है आज के ज़माने में। दैट्स हाउ न्यू कंपनीज आर एबल टू बीट द बिग बैड प्लेयर्स इन द स्पेस। बेसिकली ये compete कर रहे हैं किसान के साथ, हाइंस केचप के साथ वगैरह, जो 20 साल 30 साल से जमे रहे हैं स्पेस में। See, they are big giants and I'm their fan also, right? मैं तो equal भी नहीं बोलूंगा, but giving them a run for their money and we are, how do I say it, a worthy competitor to all of them now. And हेल्दी रैगिंग तो चलती है, हर सीनियर जूनियर की रैगिंग करता है, तो हमारी भी रैगिंग होती है मार्केट में। हम भी वापस आंसर अब देने लग गए हैं, पहले हम नहीं देते थे, अब हो गई है थोड़ी कंपनी का साइज के वी कैन डू सर्टन थिंग्स, बट all our honorable opposition are big companies that I have always looked up to. So, something like your podcast, आप सबसे पुराने हो बट अगर नए भी आ रहे हैं, मार्केट बहुत बड़ी है, हमारी 140 करोड़ की आबादी। आई नो बहुत क्लीशेड आंसर है कि मार्केट बड़ी है सबके लिए, बट ट्रूली हम किसी ना किसी का मार्केट शेयर लेके पहुंचे हैं यहाँ पे, क्योंकि मार्केट तो 10 साल में इतनी नहीं ग्रो करी, तो हमने सबका थोड़ा थोड़ा मार्केट शेयर जरूर लिया होगा। So let me call it worthy competitor. Yes. And one of India's largest sauce companies. लो मैंने खुल के बोल दिया, ठीक है? अब मैं बोल ही रहा तो बोल देता। It's feeling good. मैंने ये देखा कि जितने भी D2C डायरेक्ट टू कंज्यूमर फाउंडर्स होते हैं, थोड़े से तो ऑन सम लेवल साइको होते हैं, क्योंकि D2C स्पेस में सफलता हासिल करना बहुत मुश्किल है एंड यू नीड दैट लिटिल बिट ऑफ क्रेजीनेस। ये मैंने नोटिस किया सारे D2C फाउंडर्स में। जैसे हर कोई कहता है ना आजकल शार्क टैंक का ज़माना चल रहा है, इसलिए बहुत सारे यंग लोग कहते हैं कि यार मुझे भी स्टार्टअप करना है, आई वॉन्ट टू क्रिएट अ बिजनेस। एंड एक्चुअली ना वो उनके दिल में D2C बिजनेसेस को क्रिएट करना चाह रहे हैं, बट उसका गेम प्लान, उसकी रोड मैप शायद नहीं पता है बहुत सारे लोगों को। राइट। आई थिंक एटलीस्ट जब मैं कॉलेज में होता था, अगर कोई रैंडम लड़का लड़की स्टार्टअप्स के बारे में बात कर रहा होता था या कर रही होती थी, दे वुड थिंक ऑफ टी-शर्ट बिजनेस, और इट वाज वेरी टिपिकल थिंग। आई थिंक टाइम्स हैव चेंज्ड। इफ समवनस टॉकिंग अबाउट बिजनेस नाउ, दे आर टॉकिंग अबाउट कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। हर किसी को एटलीस्ट शार्क टैंक कंटेस्टेंट बनना है, और मे बी एट शार्क टैंक जज एट सम पॉइंट। 7-8 साल 10 साल पहले मैं शार्क टैंक अमेरिका देखता था, तो कंटेस्टेंट बनने का बहुत मन था, नॉट रियलाइजिंग कि मैं एक दिन अगेन दूसरी बार बोल रहा हूँ अपने आपको शार्क, बट अब शार्क बन जाऊंगा, डिड नॉट रियलाइज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, वीबा इज नॉट अ D2C कंपनी, वी आर अ कंज्यूमर कंपनी, बट वी आर नॉट D2C। फर्क क्या है? हम GT फर्स्ट है हमारी ऑर्गेनाइजेशन। सो D2C इज डायरेक्ट टू कंज्यूमर। आप अपनी वेबसाइट से या उनसे या ई-कॉम से बेच रहे हो। अगर हमारा धंधा देखो, out of our distribution business, so if you look at our company as a whole, 8-9% of our business comes from B2B, business to business. So Domino's, Burger King, Pizza Hut, KFC, so on and so forth, वो 8% है। जो बाकी हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस है, अगर मैं उसको एक होल मान के चलूँ, तो द लार्जेस्ट बिजनेस कम्स फ्रॉम आवर GT बिजनेस, जनरल ट्रेड। तो छोटी दुकान हो गई या कोई छोटी बेकरी हो गई, तो GT। 21-22% comes from modern trade, which is like D-Mart and Reliance के stores, and then rest 7-8% comes from e-com. That is our own website, plus also all the Q-com giants. So this 8% business is usually referred to as D2C. But even if we are a young startup, if I may call ourselves a startup, even if we are a young startup, we are trying to build a traditional FMCG company. We are not building a D2C company. तो हमारा धंधा आते छोटे छोटे शहरों के या बड़े शहरों के छोटी छोटी दुकानों, जिसको मॉम एंड पॉप स्टोर्स या परचून की दुकानें या किराने की दुकान कहते हैं, हम वहाँ जाके अपनी सॉस बेचते हैं। सो आवर D2C बिजनेस इज 7-8%, रिमेनिंग इज GT एंड MT। मतलब एक आउट एंड आउट D2C बिजनेस का एग्जांपल दे सकते हो? आउट एंड आउट, लाइक a lot of these personal care companies are D2C only, they're selling from their website or e-com, जहाँ direct consumer खरीदते हैं और उसके घर आ जाता है। Okay. So we are a consumer company, so distribution first company, if I may say that. दो अलग गेम्स होती हैं। एक
मतलब D2C की गेम में you have to constantly appeal to your consumer and use digital marketing, Yes, market to yes, them yeah. on the internet वगैरह. Yeah. So we और have to go to TV, newspaper, because हम दुकान पे जाके कर रहे हैं, हम उसको वहीं कैप्चर करके वहीं पे. So जैसे आपने इंस्टाग्राम पे ऐड देखी, क्लिक किया, आपको वेबसाइट पे ले गए या किसी क्विक कॉम या किसी अमेजोन के उस पे ले गए. हम वो नहीं कर रहे, हम एडवर्टाइज तो करते ही हैं, हम वो भी करते हैं, बट दैट इज़ अ स्मॉलर पार्ट ऑफ आवर बिजनेस. वी आर मोर मैक्रो इन दैट सेंस. मैं आपको एक फ़नी स्टोरी बताता हूँ, मतलब फ़नी क्या, एक अचीवमेंट स्टोरी बताता हूँ अपनी. मेरा बड़ा मन था, मैं फूडी तो हुई, माई रेस्टोरेंट बिजनेस वॉज ऑल्सो फूड, सॉस, नूडल्स, एवरीथिंग. तो मेरी बड़ी तमन्ना थी, इंडिया की सबसे बड़ी फूड प्रॉपर्टी इज़ a show called Master Chef India. That was always a Amul property and all of us love Amul. And मेरे को अच्छे से याद है 2013 में मैं मास्टर शेफ में कंटेस्टेंट बनना चाहता था कि मैं वहाँ जाके डिशेस बनाऊंगा. कट टू 2024 लास्ट ईयर, इट वाज वीबा प्रेजेंट्स मास्टर शेफ इंडिया. सो कैन यू इमेजिन मेरे को क्या खुशी. अमूल से एक चीज़, 2025 वी आर डूइंग वीबा प्रेजेंट्स. उन्होंने फॉर्मेट को और बड़ा कर दिया, उन्होंने सेलिब्रिटी मास्टर शेफ कर दिया, वेयर द कंटेस्टेंट्स आर सेलिब्रिटीज. सो दिस टाइम ऑन सोनी लिव OTT एंड सोनी TV, द नेशनल TV, इट इज़ वीबा प्रेजेंट्स सेलिब्रिटी मास्टर शेफ. क्या खुशी मिली. जो बच्चा कंटेस्टेंट बनना चाहता था, ही इज टुडे द प्रेजेंटिंग स्पॉन्सर ऑफ मास्टर शेफ. आई मीन, अब बताओ ग्रैटिट्यूड क्यों नहीं होगा यार. सिंपल बात है ना. सो जस्ट टू कंप्लीट माई पॉइंट, वो D2C ब्रांड को वो करना उतना ज़रूरी नहीं है जितना हमें, बिकॉज हम GT भी खेलना चाहते हैं, मॉडर्न ट्रेड भी खेलना चाहते हैं. कभी उस घर के बारे में सोचते हो जो आपने बेचा था इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं. देखो मैंने कैन आई बी मटीरियलिस्टिक फॉर अ सेकेंड. मैंने वो घर बेचा एंड व्हेन आई स्टार्टेड अर्निंग, मैंने उससे 10-20, आई डोंट नो द नंबर, बट 10, मैंने उससे मच बेटर घर खरीदा. आई ओव इट टू माई वाइफ कि जो हमने बेचा, अब मैंने बोल दिया बेबी बस करो, और बस अब और घर नहीं लेंगे, बट जो बेचा था उससे मच बेटर चीज़ में आज मैं रहता हूँ. कभी खुन्नस की वजह से उस घर खरीदने का मूड होता है? नहीं, बिल्कुल खुन्नस तो है ही नहीं. बट हाँ, कभी कभी क्रॉस करके वो घर देखता ज़रूर हूँ. सिर्फ वाइब के लिए घर खरीद लो. See the thing is, मैं बहुत फ्रूगल इंसान हूँ. ओके. अगर so I will spend 100 crores on a plant which we have, but I will not spend 25,000 on an unnecessary office party. Understood. तो वो घर ना, मेरी जो फ्रूगैलिटी के लाइफ लेसन्स हैं वो उसमें बैठेगा नहीं कि जस्ट के चलो, वो कहते हैं ना शट अप मनी, जो कहते हैं कि वो फितरत में नहीं है. वो होते हुए भी मैं जाके खरीद नहीं सकता वो, क्योंकि वैल्यू सिस्टम नहीं अलाउ करता कि जाके चलो यार खरीद लूँ. नाइस. नो आई हियर यू. वाओ, इंटरेस्टिंग. बट खरीद सकता हूँ अगर चाहूँ तो. So, अगर मैं आज बेशरम हो ही रहा हूँ तो पूरा बेशरम हो जाता हूँ. If you don't mind talking about it, उस घर को बेचकर कितना पैसा मिला था आपको? I don't remember the exact number, but it was between around 6 crores. Okay. Yeah. उससे मैंने जाके सीधा वो पैसे वहाँ से जाके फैक्ट्री खरीद ली. और वो फैक्ट्री थी उस टाइम पे 35,000 स्क्वायर फीट की, 2.5 एकड़ का लैंड था. और मेरे को लगता था 35,000 स्क्वायर फीट की पागल इंसान कैसे भरेगा. 35,000 स्क्वायर फीट की फैक्ट्री ली. आज की डेट में वो फैक्ट्री, उसमें हमने मतलब आफ्टर फ्यू इयर्स 1 लाख स्क्वायर फीट और ऐड किया. वो 1.25 लाख स्क्वायर फीट के आसपास की फैक्ट्री हो गई, पूरी भर दी. एंड आई रिमेंबर थिंकिंग अब तो अगले 10 साल की टेंशन ख़त्म. उसके बाद हमने 10 एकड़ का प्लांट लिया एंड वी बिल्ट अबाउट अनदर 500,000 स्क्वायर फीट सॉस प्लांट विच इज़ वन ऑफ द कंट्रीज लार्जेस्ट सॉस प्लांट्स. वो भी लिया एंड गॉड विलिंग आगे और भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे. बट again, unlike most D2C companies where most of the manufacturing happens third party manufacturing, I don't believe in that. I want to manufacture on my own. मेरे को रात को अच्छी नींद चाहिए, वैसे ही कम घंटे सोता हूँ, जो चाहिए वो अच्छी चाहिए. जब मेरे को पता है ना मैं और मेरी टीम प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे, तो मेरे को एक पीसफुलनेस आती है. जब थर्ड पार्टी से हम करवाते हैं तो मेरे को एक स्ट्रेस रहता है कि यार अभी हम 99.8% of our turnover is manufactured by us. 0.2 as an experiment. तो मेरी टीम मेरे पीछे पड़ी हुई थी, थर्ड पार्टी करेंगे. तो ऐसे चलो हम ये थर्ड पार्टी करते हैं. फिर थर्ड पार्टी लोग क्यों करते हैं? ताकि ओवरहेड कम हो.
बट फिर मेरे को एंग्जाइटी होने लग गई कि थर्ड पार्टी, तो फिर मैंने कहा जिस दिन थर्ड पार्टी होगी हमारे 3, एक क्वालिटी ऑफिसर, एक प्रोडक्शन ऑफिसर, एक सुपरवाइजर वहाँ जाके बैठेगा। फिर मेरी टीम आके कहती फिर थर्ड पार्टी कर क्यों रहे हो, फिर अंदर ही कर लेते हैं। सो आई एम नॉट बीइंग एबल टू लेट गो ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। अनलाइक मोस्ट D2C कंपनीज, मैन्युफैक्चरिंग इज आउटसोर्स। वी आर building in India, we're building for India, and our products though are Western, or let's say the noodles are Asian, but they're made according to the Indian palate. So that is the important thing. घर पे पार्टीज रख दो बहुत तो जब आपके दोस्त आते हैं और आप चखना खिला रहे हो, साइड में सारे सॉसेस दे दो आप। तो मेरा एक सीक्रेट है, पता चल जाएगा दोस्तों को कि बहुत प्यार करते हैं मुझसे, पॉडकास्ट ज़रूर देखेंगे ये। सो मैं क्या करता हूँ, फूड में ना सब एक्सपर्ट है A to Z। मैं किसी से भी पूछूं यार ये सॉस, वो खा के बोलेगा राइटली सो, बिकॉज सबका टेस्ट अपना है, वो खा के बोलेगा यार इसमें थोड़ा सा नमक बढ़ा देता ना मज़ा आ जाता। तो मेरा क्या ट्रिक है, हम पार्टीज़ में ना, और शायद हम इसलिए ज़्यादा पार्टीज़ करते हैं, पार्टीज़ में 2-3 सॉसेस रख देते हैं जो सबसे ज़्यादा कंज्यूम हुई, मतलब वो कस्टमर को अच्छी लगेगी, जो पड़ी रह गई ना वो जाएगी नहीं। So I use them as my guinea pigs just to try sauces, and I just leave. But if I ask them about that sauce that they finished the bowl of, वो बोलेंगे नहीं भाई इसमें थोड़ा सा खटास ले आ, मिर्ची बढ़ा दे। सब एक्सपर्ट है। तो मैं कहता हूँ बस unknowingly मेरे को फीडबैक दे दो, not knowingly. And obviously as the company is growing larger, we do consumer research, we do group studies and all of that. But जो मेरे को फीडबैक अपने दोस्तों से आते हैं ना, बिना उनसे पूछे, उससे बेटर कोई फीडबैक नहीं होता। बट आई फील कि रेस्टोरेंट्स फेल होने से आपने बहुत कुछ सीखा। यू रियलाइज कि हमारे देश में क्वालिटी सॉसेस की लैक है या कोई गैप है इन द मार्केट, एंड यू रियलाइज कि शायद सॉसेस रिलेटेड बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। फिर पता चला, आई एम श्योर थोड़ी सी पढ़ाई करके, कि यार इफ़ यू वांट टू डू इट कॉस्ट इफेक्टिवली, अगर पैसे बचा के प्रॉफिट्स कमाने तो इट्स बेटर टू हैव योर ओन फैक्ट्री रादर देन आउटसोर्सिंग इट। फिर आपको पता चला कि यार पैसे नहीं है फैक्ट्री के लिए, तो आपने घर बेचा, एंड उस कैपिटल से आपने फैमिली को सपोर्ट किया, एट द सेम टाइम ये फैक्ट्री खोली। फैमिली ने मेरे को सपोर्ट किया और एट द सेम टाइम मैंने फैक्ट्री खोली। बिकॉज इट इज़ द ऑपोजिट, राइट? फैमिली का सपोर्ट था, मैं क्या सपोर्ट करता? फैमिली, माई पेरेंट्स सपोर्टेड मी, माई वाइफ डिड नॉट डिमांड एनी, नॉट डिमांड तो बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड बोल गया, शी वॉज द बेस्ट पार्टनर आई कुड होप फॉर, शी blindly supported me. And I mean my kids, for 6 years flat we did not take one holiday. 6 साल कहीं छुट्टी पे नहीं गए, 2013 से 2019। जब पैसा है छुट्टी पे जाने के लिए तो कोविड आ गया, फिर से छुट्टियां बंद हो गई। So from 2013 to 2023 we took one holiday in 2019। उसके बाद पैसे आ गए थे बट ट्रैवल नहीं खुला था। So I mean supportive family। बच्चे छोटे थे जब वो बहुत इंसिस्ट करते थे कि बाकी सारे बच्चे समर वेकेशंस पे जा रहे हैं, छोटे थे तो हम उन्हें चंडीगढ़ घुमाने ले जाते थे कि मैं मार्केट भी कर लेता था। बट वो जब बड़े हो गए तो उन्हें चंडीगढ़ का वो टॉफ़ी भी नहीं दे सकते थे कि हम भी तो हॉलीडे पे जा रहे हैं। बट देन कोविड हैपेंड एंड नाउ येस ऑफ कोर्स आई टेक हॉलीडेज, वी कैन अफोर्ड इट विदाउट थिंकिंग, एंड ऑल्सो लव टू टेक हॉलीडेज, व्हाई नॉट गेट टू स्पेंड टाइम विद द। So in fact my team has told me categorically that you have to take 15 days off every summers. This came from my team कि हम बस हो गया आप जाओ छुट्टी पे, और आप नहीं जाते, हम भी नहीं जा पाते उसके चक्कर में, तो आप जाओगे तभी हम जाना शुरू करेंगे। साल में एक बार जाता हूँ? साल में एक बार तो जाते ही जाता हूँ, एंड हाँ एक बार जाता हूँ। ओके। अब तक की सबसे क्रेजी ट्रैवल डेस्टिनेशन कौन सी रही है आपके लिए? नहीं, नाउ आई ट्रैवल विद माई किड्स, so it's not crazy, it's like, मतलब क्रेजी नहीं, मैं कह रहा हूँ memorable। Last year we were at Yale, though my son is only 13, but we went to Yale's. It's a small town, right? It's a university town, तो वहाँ पे हमने जाके 8-9 दिन इतने छोटे से शहर में रोज़ ड्राइव करके कहीं ना कहीं चले जाते थे, वो सब करते थे। So that was a very family holiday। गाड़ी में खूब सारे चिप्स और वो सारी चीज़ें लोड करके यहाँ चले गए, वहाँ चले गए, लेक देखने चले गए, सी देखने चले गए, जस्ट ड्राइविंग अराउंड। स्कॉटलैंड वाज अमेजिंग, लंदन वी लव एज अ फैमिली, सो बट हाँ बंजी जंपिंग और वो सब नहीं करते, बट हाल ही में आई हैव रीच्ड अ पॉइंट वेयर इंटरनेशनल ट्रैवल के दौरान स्पेंड करने के लिए इतना नर्वसनेस नहीं फील होता। Yes, I would say in the last 2-3 years of my life. Same here. Right? But बहुत मेहनत करी है यहाँ तक पहुँचने के लिए, like पागलों जैसे मेहनत की। वो फीलिंग क्या होती है? See, मेरे लिए ना वो फीलिंग सबसे पहले कब आई थी? Again, being a very avid foodie,
and being tight for a few years, the liberating feeling of going to the best restaurant of the country and मतलब प्राइस देखना ही नहीं, वो बड़ी लिबरेटिंग फीलिंग थी. वो मेरे लिए फर्स्ट टाइम मेरे को लगा यार मैं सच्ची में रिच हो गया. अब मेरे को देखना ही नहीं पड़ता कि कितने का है क्या है. वो खाने से शुरू हुई थी. एंड देन द कॉन्सेप्ट के छुट्टियां हमने लेनी शुरू कर पाए, वो बहुत बड़ी चीज़ थी. छुट्टी लेना इटसेल्फ, बट वहाँ जाके कैसे स्पेंड कर रहे हैं वो मेरे को उतना अचीवमेंट नहीं लगी थी. छुट्टी लेना बहुत बड़ी अचीवमेंट लगी थी. सो माई फर्स्ट फीलिंग दैट आई एम डूइंग वेल इज रेस्टोरेंट्स जाके. कौन सा रेस्टोरेंट था? मतलब सारे, मैंने फिर कोई छोड़ा भी नहीं. मैंने कहा सारे देख, जो मिस भी हो गए थे वो भी जाऊंगा. सारे गए. अभी भी जाता हूँ. एंड आई ऑल्सो गेट अ लॉट ऑफ माई सॉस आइडियाज फ्रॉम रेस्टोरेंट्स व्हेन आई गो टू. सो yeah, that was a very liberating feeling for me. घर के अलावा एंड गाड़ी के अलावा सबसे महंगा परचेज क्या रहा आपका? घर और गाड़ी के अलावा हॉलीडेज. नहीं, बट परचेज लाइक मटेरियल पोजेशन है नहीं रणवीर, सॉरी, मतलब है ही नहीं. मतलब मे बी हाँ, गैजेट्स. एक शौक है कि जो भी लेटेस्ट आईफोन आते हैं तो ज़रूर खरीद लेता हूँ. So all in all, nothing over like 1.2 lakhs at all. No, my phone was a bit more than that. Apple का फ़ोन थोड़ा वो, क्योंकि मेरे को चाहिए तो फास्टेस्ट, बिकॉज काम उससे इफेक्ट होता है, एंड हाई GB. तो उसको छोड़ के फ़ोन अगर हटा दो तो, फ़ोन और लैपटॉप हटा दो तो नथिंग. आई एम श्योर कि आप पैसों को पेट्रोल की तरह देखते हो फॉर द सेक ऑफ बिजनेस. मनी इज फ्यूल, इट क्रिएट्स मोर मनी. बट ह्यूमन लेवल पर अब पैसों को किस नज़रिए से देखते हो? No, life minus business. See, money is very important to me, very honestly. It is very, very important for me. I love the fact that today I have the purchase power to buy almost most of the things I desire to buy. So it is very important. But it is not my driving force. It is not which, क्योंकि अगेन मे बी हैव रीच दैट लेवल के इसके ऊपर मनी इज मे बी अ नंबर. तो उतना मेरी सारी घर मैंने ले लिया, गाड़ियाँ मेरे पास अच्छी है, लाइफस्टाइल मेरा बहुत अच्छा है, इससे बेटर खाना मैं खा नहीं सकता. इससे टू आंसर योर क्वेश्चन, जिस दिन मे बी हाँ मैंने कहा था मैं बिजनेस क्लास ट्रैवल करूँगा फॉर इंटरनेशनल फ्लाइट्स. मे बी डोमेस्टिकली कभी कहता हूँ कि यार क्यों, बट इंटरनेशनल अब मैं कहता हूँ हाँ, लाइक not only if I'm traveling for work, if I'm traveling for a holiday, I don't understand the concept कि कई बार लोग कहते हैं कि यार बच्चों को पीछे बैठा दो, तुम आगे बैठ जाओ. यहाँ सब पीछे बैठेंगे, यहाँ सब आगे बैठेंगे. सो अगर तो कहते हैं उससे बच्चे स्ट्रॉन्ग होते, मतलब उससे बच्चों की वैल्यू, वो नहीं मेरे को समझ आता. वैल्यू, आई रेड समवेयर, योर चिल्ड्रन विल नेवर डू वॉट यू टेल देम टू डू, योर चिल्ड्रन विल डू वॉट दे सी यू डूइंग. तो अगर हम US से सुबह 9 बजे लैंड कर रहे हैं, वो देखते हैं कि पापा सुबह 9 बजे आए हैं, घर गए, नहाए और ऑफिस चले गए. ये नहीं कि पूरी रात क्योंकि फ्लाइट में नींद नहीं आई तो आज मैं चिल कर लेता हूँ, कल ऑफिस जाऊँगा. वो कॉन्सेप्ट ही नहीं है. तो अगर वो ये देखते हुए बड़े होंगे तो फिर ऑब्वियसली वो भी यही करेंगे. अगर मैं उनको बोलते ना पढ़ो अय्याश बनना होगा तो मेरे को देख के बनेंगे. अगर मैं अय्याश नहीं हो तो शायद वो भी ना बने. बिजनेस क्लास की थोड़ी सी बात करें. बिल्कुल. आई फील कि आप उसकी इम्पोर्टेंस सिर्फ इंटरनेशनल ट्रैवल करते वक्त जान सकते हो, क्योंकि अगर आप इकोनॉमी क्लास में एक लंबी 16 आवर्स 17 आवर्स की फ्लाइट के लिए बैठे ना, दैट कैन बी लिटिल चैलेंजिंग फॉर द ह्यूमन बॉडी. आई हैव डन इट मल्टीपल टाइम्स, सो आई नो इट इज. अगर वो बिजनेस क्लास ट्रैवल की अपॉर्चुनिटी है आपके सामने एंड यू कैन अफोर्ड इट, इट्स अ वेरी नाइस लग्जरी टू हैव इन लाइफ. एंड हाउ आई कन्विंस माई सेल्फ कि जब ग्रॉग इतनी महंगी छुट्टी पे जा रहे हो और जब पहला 2 दिन ही खराब हो जाए बिकॉज आप सो नहीं पाए हो, सो फाइनेंशियली ऑल्सो समटाइम्स आई कन्विंस माई सेल्फ स्टूपिडली कि यार कुछ नहीं होता, खर्च दिए तो खर्च दिए. I feel there's no harm in targeting traveling business class in your life. I think every young person should have that target कि I should be capable of traveling business class. I feel weird जब मेरे को इम्पोर्टेंस मिलती है, ठीक है, तो मेरे लिए वो थोड़ा सा तो आई एम वन ऑफ दोज ट्रैवलर्स जो जाके कहते हैं यार D&D मैं ना आई डोंट लाइक टू ईट और ड्रिंक ऑन अ फ्लाइट और मे बी हैव द लीस्ट पॉसिबल फूड फॉर सस्टेनेंस, बट माई दिस थिंग इज
अपने iPad पे अपना कंटेंट लेके जाता हूँ. I don't like to watch their content because I'm in the middle of some series or something like that. But मेरे को ना वो आदत नहीं है कि अरे importance वो I still can't take it, and over the last 1 or 2 years काफ़ी मिलने लग गई, तो अभी बैठी नहीं है मेरे अंदर. अब बस iPad पे जोन आउट हो जाता, फिर कहता अरे सॉस दिखाओ 1 मिनट. वो मैंने अभी आज सुबह नहीं कल सुबह की फ्लाइट पे भी बोला था सॉस कौन सी है. सो आई वाज स्टेइंग इन, यू नो द थिंग इज दैट चाइल्ड लाइक एक्साइटमेंट, द होटल आई एम स्टेइंग इन, आई हैड सम वर्क yesterday and some work today before I came here. It is such a good feeling कि आज मैंने ब्रेकफास्ट जब ऑर्डर किया तो आई हैड ऑर्डर्ड फॉर 2 egg white omelette, साथ में केचप की वो ग्लास बॉटल आई वीवा की थी. मैंने कहा यार बॉम्बे आना सफल हो गया. यू नो इट गिव्स मी सो, हर दुकान में तो है बट वेरी हाई एंड 5-star होटल, आई एम स्टेइंग इन वेस्टर्न, और वहाँ पे वो ग्लास बॉटल में वीवा की केचप मिली. मैं कहा वाह ये हुई ना बात. सो दैट गिव्स मी लाइक वो चाइल्ड लाइक एक्साइटमेंट. या विस्टारा में जा रहा हूँ या किसी एयरलाइन में जा रहा हूँ, मेरा सैशे आ जाता है, फिर मैं फ़ोटो भी लेता हूँ. मतलब क्यों लेता हूँ मैं आज तक पता नहीं, बट फ़ोटो लेता हूँ. मैं एक इन्वेस्टर के साथ, नॉट द मैनेजिंग पार्टनर बट उसने कहा था यार आप बॉम्बे आए हो तो मेरे को आपसे बात करनी है, बट आई हैड अ वेरी टाइड अप डे. तो ऐसे मैं आज शाम को दिल्ली जा रहा हूँ, कल मिल लेते हैं. ही सेड कब जा रहे हो? ऐसे दिस फ्लाइट. ही सेड मैं भी सेम फ्लाइट पे हूँ, तो ऐसे फ्लाइट पे मिल लेते हैं, विल स्वैप सीट्स. तो वहाँ मैं फ्लाइट पे पहुंचा, वो बिजनेस में बैठा था, मैं इकोनॉमी में. मेरे को बड़ी शर्म आई, और मेरे से ज़्यादा उसको शर्म आई कि आप वो ऑब्वियसली वी कुडंट हैव द मीटिंग बिकॉज हम किसी इकोनॉमी वाले को तो बिजनेस पे भेज नहीं सकते थे, वाइसा वर्सा वो नहीं करना चाहता था. सो देन आई रियलाइज कि यार सर्टेन टाइम्स आई डू टेक अ डोमेस्टिक बिजनेस फ्लाइट ऑल्सो फॉर द सेक ऑफ फिनिशिंग मीटिंग्स एफिशिएंटली, और समटाइम्स इफ आई एम यू नो just very tired, or I might do it. It's not tired, it's about wasting that 30-40 minutes in security extra, that gets to me. So मैं उसकी चक्कर में ना बॉम्बे में या कहीं पे भी एक मीटिंग और कर पाता हूँ. देन ऐसे कि लेट मी जस्ट ट्रैवल, देन आई कैन रीच लिटरली 30-45 मिनट्स बिफोर द फ्लाइट टाइम. अमीर लोग ऐसे सोचते हैं. जैसे ये नहीं, न्यूली अमीर लोग ऐसे सोचते हैं. पुराने अमीर लोग इतना सोचते नहीं. It's fun talking to a newly अमीर person. Not new money. वो फर्क है. अब न्यू मनी नहीं हो. नहीं, मैं न्यू मनी हूँ, मैं प्राउडली न्यू. यू नो न्यू मनी को क्यों गलत बोलते हो? मैं न्यू मनी हूँ और मैं प्राउडली न्यू मनी हूँ. शार्क टैंक जज जी. शार्क टैंक जज जी. ये फीलिंग क्या? How's it being on a Shark Tank set? थोड़ी सी wholesome feeling है या not really, like just functional? It's a good feeling. It's also, you know, in a way थोड़ी सी responsibility भी है, because there are young pitchers coming. हमारे लिए वो एक pitch है, but उनके लिए वो potentially उनका future decide कर रही है. So you have to give them that respect and that open mind कि यार आप उनके लिए बहुत important हो. आपके लिए he is one of the 6, we do 6 pitches a day. He is one of the 6 pitches that day, but उसके लिए बहुत important है. तो थोड़ा सा that deserves some sort of respect, right? तो वो देना चाहिए, not to the person. I'm saying not only to the person, yes, but also to the whole concept of that. You know, giving respect to someone who's potentially your investment can change his company's trajectory is a very responsible place to be in. एटलीस्ट एक सोशल मीडिया पर्सपेक्टिव से मैं ये मानता हूँ कि शार्क टैंक इंडिया ने इंडियन बिजनेस सीन बदल दी है, बिकॉज इट्स क्रिएटेड अ कल्चर ऑफ थिंकिंग एंटरप्रेन्योरियल. एब्सोल्युटली, जो पहले नहीं था. जब हम अपना विकसित भारत का सपना पूरा करेंगे, आई एम नॉट सेइंग शार्क टैंक को उसका क्रेडिट मिलेगा, बट शार्क टैंक को एक बहुत बड़ा क्रेडिट मिलेगा टू मेक एंटरप्रेन्योरियल मेन स्ट्रीम. Not the 6 sharks or the 600 pitches that come on the Shark Tank, but it has made entrepreneurial concept mainstream. एटलीस्ट लोग एंटरप्रेन्योरियली सोच रहे हैं. Yeah. कि यार जिंदगी ऐसे भी हो सकती है, करियर्स ऐसे भी हो सकते And parents are not opposing when their kids say कि मैं entrepreneur बनना चाहता हूँ. So that is, I think that will be Shark Tank's biggest contribution to विकसित भारत. हैं. पर कॉइन थोड़ा सा फ्लिप भी करते हैं. हाँ जी. एंटरप्रेन्योरशिप की डाउन साइड क्या होती है? कड़वा सच क्या होता है एंटरप्रेन्योरशिप का? कड़वा सच ये होता है, सबसे पहली बात, देर इज वेरी रॉन्ग टू बिलीव अगर मैं मेरी कंपनी होगी तो मैं अपनी मन मर्जी करूँगा. अगर आपकी कंपनी होगी, आप सबसे ज़्यादा कम अपनी मन मर्जी करोगे. योर बिगेस्ट रोल इज अ चीफ कोऑर्डिनेटर. यू आर ऑलवेज कोऑर्डिनेटिंग. यू हैव टू सॉलो योर ईगो, यू हैव टू सॉलो योर प्राइड multiple times.
And maybe if you're a well-paid team member in a MNC, you will not have to do it, right? So it is wrong to believe कि मैं अपने टाइम का मालिक और मर्जी का मालिक बन जाऊंगा अगर मैंने अपनी स्टार्टअप कर ली. उसका ऑपोजिट होगा, एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट फ्यू इयर्स. उसके बाद थिंग्स विल ऑब्वियसली इम्प्रूव. शॉर्ट में बहुत संघर्ष कितना अच्छा वर्ड है, बहुत संघर्ष है. एंड उसमें जो आप चीज़ें देखते हो कि मैं ये कर लूँगा, इट इज़ नॉट ट्रू. इट डजंट हैपन. आई मीन देयर इज नो greatness attached to being the founder or something like that. There's only pain in the initial years. Second is there is no concept. मतलब concept ही नहीं है work life balance का एक founder के लिए. There is no concept of work life balance. So if you're okay giving up your work life balance, or I mean you are also an entrepreneur. I'm seeing your office, such a huge setup, so many people in your team. At the end of the day, you're responsible for the P&L of this whole company, right? So the sleepless nights are with you. So if you like your sleep, please entrepreneur mat bano, because it will suck the living daylights out of you. So these are the downsides, but yes. And the last thing is, not every company becomes a unicorn. Not every company becomes a $1 billion listing or something. There is a large chunk of companies जो अच्छा करती है, फाउंडर को few lakhs a month कमा के देती है, और वो बहुत अच्छी स्पेस है. डोंट थिंक कि यार मैं वहाँ पहुँच गया तो मैं फेल हो गया, क्योंकि मैंने तो स्टार्ट किया था सोचते हुए कि मैं शार्क टैंक पे जाके शार्क बनूंगा. वो तो सोच ही गलत है. मैंने आई स्वेयर व्हेन आई स्टार्टेड VRB, I had no intention to be one of India's largest sauce companies. The intention was to make a damn good product, give the consumer the best Indian made product in the world, and feed my family and give my family the comforts which they deserve. Wow. वो aim था. Yes, God was kind, touchwood हम अच्छी साइज के हो गए, बढ़ रहे हैं, but I honestly believe, मेरे मन में ना एक गाना बार बार बजता रहता है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है. टिंग 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 टिंग. So अभी तो बहुत आगे जाना है. This is, I mean, this podcast today should not come as my lifetime achievement story, ना. अभी तो स्टोरी शुरू हुई है. So आऊँगा आपके पास अगर आप मेरे को टाइम दोगे 3 साल 4 साल के बाद. So एक बार देखेंगे, आप मेरी रिपोर्ट कार्ड चेक कर लेना कि 4 साल में क्या करके आए हो. So देख लेंगे. कोशिश तो करूँगा, और कुछ हो ना हो, कोशिश ज़रूर करूँगा. See, I equate life with sports. Yes, I can see that. Especially cricket. Yeah. तो अगर किसी यंग प्लेयर में वो एटीट्यूड दिख जाता है ना, लॉन्ग टर्म प्लेयर, you know it. I see that same. दिख रहे हैं. हाँ, आपके अंदर यशस्वी जायसवाल बैठा है. Thank you. यशस्वी जायसवाल of the business world. Wow. क्योंकि आपका एटीट्यूड बहुत like stable head on the shoulders. Like when we walked into that room today, the first meeting I had with you, मैं बेसिकली थोड़ा सा रिसर्च करता हूँ मेरे गेस्ट पे अंदर ही अंदर. द थिंग दैट जम्प्ड आउट एट मी इज ह्यूमिलिटी. इट्स टू मच ह्यूमिलिटी. फिर आपसे बात करके, आपकी स्टोरी जानकर मैं समझा हूँ कि वो जो संघर्ष आपने झेला अर्ली ईयर्स में, एंड इवन बिफोर दैट इन विद द फेलियर ईयर्स एंड ऑल दैट, उस वजह से आज ह्यूमिलिटी है. सो दैट्स द कोर ऑफ the kind of growth you're seeing and the kind of growth you will see. Again, I can't take these compliments. मेरे को अजीब सी फीलिंग आती है. So I don't know where to look right now. I can't look at you. इनको देख रहा हूँ. So just keep batting. Thank you. Stay on the pitch. Yeah, stay on the pitch. So I'll tell you what is my motto in life. Other than boring is sexy, it's a sports metaphor. There is no finish line. So you have to keep on running. It's not a journey. It is the road itself. If I can. That's how I think in my head कि ये तो सड़क ही है. ये नहीं है कि मैं एक बस में बैठ गया और देखते हैं बस कहाँ तक जाएगी. ये सड़क ही है. इस पर तो मतलब ये तो चलती रहेगी. सड़क थोड़ी ख़त्म होती है, जर्नी ख़त्म होती है. सड़क तो चलती रहेगी. सो इफ़ यू आर प्लानिंग टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर, यू हैव टू, व्हाई आई से बोरिंग इज सेक्सी, 5 साल नहीं, 10 साल नहीं, 20 साल नहीं, decades of keeping your head down and just doing the same boring thing. Once in my 11-year journey have I had a podcast with Ranveer. Right? That's not every day. Every day तो मेरे को सर नीचे रख के सॉसेस बेचनी है, नूडल्स बेचने हैं, या द नेक्स्ट बिग लॉन्च, होपफुली इट विल बी अ बिग वन, वो करना है. दिस इज अ अनॉमली. दिस इज नॉट द जर्नी, राइट? बट यही प्रोसेस, रूटीन से ना ऑरा बनती है किसी इंसान की. संघर्ष, स्ट्रगल, फेलियर, रूटीन, प्रोसेस क्रिएट्स ऑरा. वाओ. और जितने भी शार्क्स हैं उन सारों की ऑरा है. That's why people are even drawn to Shark Tank.
You know, people have lots of things to say about Ashneer bhai, jo bhi. I think those people are sitting in like that chair because of something they've done right in life. Yeah. आपका favorite shark कौन है? Namita. क्यों? I like her. I like her personality. She's a nice person. She's very warm, kind. I like that. And बाकी shark से कुछ सीखा है आपने? नहीं. You know, chilling with them or whatever. Yeah, I mean, see, they're all great people. I knew some of them before I went on the tank. I got to know them, Okay. some of them after I went on the tank. So we're all in the same phase of our lives, maybe. So there's a lot of Which is what? which is that Shark Tank पे जाके पैसे खर्चने के पास पैसे तो हैं. I mean that itself is a lot of money, right? हर एक के पास नहीं होते. Plus Shark Tank ने आपको बुलाया है. That is also a phase that you know you have to be your company has to be of a certain stature to be invited on Shark Tank. So we're all on that phase of our lives, and it's a nice place to be in. But that is, again, I'm sorry to repeat this. That is a byproduct. That is not what you're aiming for. At least in my case, I'm very clear about that. Behind the scenes क्या बातें होती हैं sharks के बीच? जैसे हम दोनों बात कर रहे हैं सेम, वो कोई लड़ाइयाँ नहीं होती. जो लड़ाइयाँ आप देखते हो, एवरीबडी वॉन्ट्स टू गेट द बेस्ट डील फॉर देमसेल्फ. बट जैसे वो कट होता है कैमरा, जब हम शार्क लाउंज में जाते हैं, नॉर्मल गप्पे चल रही होती है, एकदम नॉर्मल. ये नहीं तूने ये क्यों कर दिया, ऐसे नहीं होता कुछ. सब नॉर्मल होता है, सब गप्पे मारते हैं. जब आप shark lounge में जाते हो, क्या होता है shark lounge में? यही होता है. चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, नारियल पानी पीते हैं, कुछ खाना खाते हैं, गप्पे मारते हैं, फिर अपनी वैनिटी में चले जाते हैं. Like यहाँ जब हम, I'm sorry I'm saying this, but 1000 करोड़ की बातें कर रहे हैं in the present, in a mind like yours, what could be a long way to go? मतलब, is it a money based goal? Is it a life based thing? Is it self actualization? So my goal is a very weird goal. My goal is to be India's most loved consumer company and India's fastest growing consumer company. So if we are fastest growing, one day, like compounding में 15% की growth पे आप 5 साल में double हो जाते हो, 25% की growth पे आप 3 साल पे double हो जाते हो. So if you're always fastest growing, then one day we'll be large also. But if you notice, I said my dream is to be India's most loved consumer company. I did not say most loved sauce company. So that tells you about my dreams. Wider. Yeah, so we want to enter other categories also. Wow. That's the dream. Again, I'm not announcing on your show that I'll be entering XYZ categories, but the dream is to be, मेरे को जो चीज़ मोटिवेट करती है ना, और उसका ऑपोजिट मेरा एक्टिव नाइटमेयर है. सो व्हाट हैपेंस विद मी इज इफ आई गो टू अ सोशल गैदरिंग और अ कॉन्फ्रेंस, सो व्हेन पीपल आस्क मी आप क्या करते हो, ऐसे मैं वीबा में काम करता हूँ. सो ऑफ लेट पीपल ऑलरेडी नो दैट, अच्छा ये तो वीबा में काम करता है. सो बट व्हेन आई गो, what drives me, अरे यार ये मेरी फेवरेट सॉस है, आई लव योर चिपोटले साउथ वेस्ट, आई लव योर बारबेक्यू, आई लव योर केचप, ओ लेट मी कॉल माई वाइफ, शी लव्स दिस. अभी वो दैट रियली यू नो काइंड ऑफ मोटिवेट्स मी. और मेरा एक्टिव नाइट में, एंड यू नो माई वाइफ विल कन्फर्म, मैं 4 बजे कई बार उठ जाता हूँ कि मैं कहीं गया हूँ और मैं किसी को बोलूँ आप क्या करते हो, जी मैं वीबा में काम करता हूँ, यार आपका वो प्रोडक्ट खाया था बिल्कुल बेकार था, मतलब वो मेरे को अभी भी हिला देता. सो दैट प्रेशर ऑफ मेकिंग द बेस्ट प्रोडक्ट्स इज ऑलवेज ऑन. अदरवाइज आई विल, आप मानोगे नहीं, भी लॉन्च विद 2 लाख बोतलें तो बनानी पड़ती है इतनी दुकानों में डालने के लिए. ऐसे भी इंस्टेंसेस हैं, प्रोडक्ट रिसर्च हो गई, प्रोडक्ट पूरी क्रिएशन हो गई, बॉटल्स बन गई, लेबल लग गए, फर्स्ट बैच ऑफ एवरी, एंड आई एम इन्वॉल्व इन एवरी एस्पेक्ट. सो यू कैन इमेजिन मैं कितना सनकी हूँ, हर पॉइंट पे मेरा अप्रूवल होता है. उसके बाद भी जब फाइनल प्रोडक्ट का फर्स्ट बॉटल मेरे पास आती है टेस्टिंग के लिए, और ऐसे इंस्टेंस हुए हैं कि 2 लाख बोतलें बन गई, फर्स्ट बॉटल मेरे लिए टेस्टिंग लाया, मैं कहता हूँ नहीं यार दिस इज वाओ बट नॉट वीबा, डिस्कार्ड द होल थिंग. एंड वी डिस्कार्डेड दोज मनी 100,000 बॉटल्स. आई मीन वी डिस्कार्डेड इन अ वे, वो किसी के न्यूट्रिशन में काम आ जाती है, बट दैट हैज़ ऑल्सो हैपन. That is how food donations. Yeah, that is how seriously we take, you know, product quality. So imagine if you buy it and आपको मेरी बारबेक्यू सॉस अच्छी लगती है और अगली बार आप लोग कुछ हल्की सी डिफरेंट आ जाए, द टेस्ट यू वांटेड, फिर मैं तो लूजर हूँ ना, फिर क्या फ़ायदा इन सब चीज़ों का. So that really drives me to be India's most loved consumer company and to be fastest growing. And to answer that first question you had mentioned, the 3 pillars on which VRB stands, we have a ABC of VRB. So A is
agility, B is bold, C is cohesive. We have to be cohesive. So if you come to my office, and I really invite you to come, you'll see posters many places A, B, C with humility. Because humility is very important. मैंने companies actively देखी हैं where founder या organizational ego आ गया और companies collapse कर जाती हैं. So सर झुका के हाथ जोड़ के काम करो, A, B, C रखो, but with humility. ऑर्गेनाइजेशनल ईगो मतलब ये मानना कि मैं ही सब कुछ हूँ. कि हमें कोई नहीं हरा सकता, मैं ही सब कुछ हूँ, मुझसे बेटर कोई नहीं है. उसका तो कोई जगह ही नहीं है. ऐसे कॉन्वर्सेशंस ना MBA से ज़्यादा वैल्यूबल होती है अकॉर्डिंग टू मी. I mean, I genuinely I believe that from my heart, and I've spoken to enough people who have seen safalta in life who also believe the same. Like that, it's these conversations that are higher education for adults. wow. इसी हायर एजुकेशन को ध्यान में रखकर इस पॉडकास्ट को एंड करने के लिए हमने एक राउंड प्लान किया. एंड आई फील टू अ लार्ज डिग्री ना बिजनेस करियर्स एंड जनरली कैपिटलिस्टिक करियर्स बॉइल डाउन टू अ फ्यू सिंपल बेसिक्स. इसलिए आपको ऐसे सवाल पूछूंगा जिसकी वजह से ऑडियंस आपकी इंडस्ट्री के बारे में बहुत कुछ जान सकती है एंड जनरली जिंदगी और करियर्स के बारे में बहुत कुछ जान सकती है. माई ओनली रिक्वेस्ट इज कीप इट वेरी क्विक. ओके विराज भाई, फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट्स योर हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट और क्यों? Mayonnaise, because it's a mother sauce. उससे a lot of people do their own concoctions at home. Other than mayonnaise and ketchup कौन से? Because वो हर घर में जाती है. So Southwest Chipotle. क्यों? एक स्टोरी बताऊँ, बड़ी अच्छी स्टोरी है. तो जब we started ना, क्या कहते हैं वो, आपने देखा दुकान में जाते वो प्रोमोटर्स टेस्टिंग कराते हैं. तो तब उनको मैं डायरेक्टली मैं ही सिखाता था. मैं उनके साथ कई बार खड़ा भी होता था राइट इन द बिगनिंग. सो मैंने उन 15-20 लोगों के साथ खड़ा हुआ था और मैंने कहा यार ये चिपोतले है. इसे साहब गाली मत दो. मैं कहा भाई चिपोतले बोल रहा हूँ मैं और तेरे को कोई गाली नहीं दे रहा. सो दैट इज हाउ लेस पीपल न्यू चिपोतले एंड टुडे चिपोतले इज अ मेन स्ट्रीम सॉस. सो या यू थिंक सबवे का कंट्रीब्यूशन रहा है इसमें? 100%. आई मीन दैट वाज माय स्ट्रेटजी कि अगर 500 सबवे हैं and they have a unique, even a 500 unique consumer per subway, which is people eating at least once a month. तो मेरे को क्या लगता था 500 into 500, 2.5 लाख तो लोग हैं ना जो ये सॉस जानते हैं और खरीदना चाहेंगे. सो वी लॉन्च विद साउथवेस्ट चिपोतले, स्वीट अनियन, मिंट मेयोनीज, मैरिनारा, तेरियाकी. सो दैट वाज अ पार्ट ऑफ अ स्ट्रेटजी. और कौन सा सॉस डिसकंटिन्यू किया आपने? बहुत किए हैं जो मतलब बड़े मुश्किल होते हैं डिसकंटिन्यू करने, बट कई बार ना मैं क्रिएटिवली कैरिड अवे हो जाता हूँ. जैसे? तो स्पाइसी स्ट्रॉबेरी, चिली ऑरेंज सेसमे, मतलब कई बार आई एम वेरी क्रिएटिव, यू नो. और समटाइम्स यू गेट कैरिड अवे इन योर क्रिएटिविटी. ये जो आपके पीछे बैठे ना अक्की, वो मेरे साथ हमेशा ट्रैवल करते हैं और हमारी एक प्रैक्टिस है कि हम वियर्ड खाना खाते हैं. हम एज एन मैं और इन्हें फोर्स कराता हूँ एंड आई फील कि वही दिस इज पंजाबी कुकिंग हैपनिंग हियर कि यार ये भी ट्राई करना वो भी, बिकॉज फूड ओरिएंटेड कल्चर. तो मैंने एक वो बनाया था ऑरेंज सेसमे और एक वो चिली स्ट्रॉबेरी. इतने अच्छे प्रोडक्ट्स थे वो. मैं स्ट्रॉबेरी विनेग्रेट अपने दिमाग में बनाई थी और मेरे को याद है मैं कंज्यूमर को टेस्ट करा था कि ये क्या कितना है, ये तुमने मतलब जैम विद मिर्ची पा दी है. मैंने कहा मैडम आप रहने दो, आप मेरे को दे दो वापस. इंडियन टेस्ट बर्ड्स के बारे में क्या पता चला आपको? इंडियन टेस्ट बर्ड्स के बारे में सिंपली ये पता चला कि एवरीबडी इज एन एक्सपर्ट. ये मेरे को क्लियर हो गया. एंड साथ में मैं ऐड करूँगा राइटली सो, बिकॉज सबको पता है उनकी टंग को, उनके हार्ट को, उनके पेट को क्या अच्छा लगता है. सो यू हैव टू कीप दैट इन माइंड व्हेन यू आर क्रिएटिंग अ प्रोडक्ट. ओके, सरप्राइज पैकेज कौन सा था इन ऑल द सॉसेज यू क्रिएटेड? बारबेक्यू सॉस. एक्सपेक्टेड नहीं था? बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था. आई थिंक अननोइंगली दिलजीत भाई ने क्या किया, हमें बताया नहीं, हमसे पूछा नहीं, कोई कनेक्शन नहीं, बट ही कंज्यूम्ड इट. उन्होंने ना बहुत साल पहले एक वीडियो बनाया, वो घर में कुकिंग करके वीडियो बनाते थे. हमें नहीं पता था कि उन्होंने उसमें खूब सारी बारबेक्यू सॉस डाली. कहते ये जी देखो मेरी फेवरेट है. तो मैं उनको मतलब it took, so suddenly I was getting reports, Punjab stock out, super stock out, distributor stock out, warehouse stock out. मैं कहा हो क्या रहे? Then someone forwarded me, तुम्हें पता है, and they asked me, have you paid for this? I said, I am seeing it for the first time. It was just out of his love as a consumer that he made a video. And I later, when I met him, I thanked him. But I later met him, 5 years later when I met him at the Walk Talk launch, I thanked him. No, I didn't meet him, I thanked him on the phone. So
सडनली वो ऐसी सुपर हिट, आई थिंक उन्होंने धक्का मारा, वो क्या गाड़ी चली, वो चलती चली गई, एंड इट्स लाइक इट्स अ सुपर हिट प्रोडक्ट. पूरे बिजनेस जर्नी में डिफाइनिंग मोमेंट थी है? हाँ, 2 थी. एक थी बहुत संघर्ष, आपका वर्ड, संघर्ष करने के बाद 1.5 साल के बाद मेरे को आफ्टर वी स्टार्टेड वीबा, डोमिनोज से पहले ऑर्डर मिला 70,000 किलो का. दैट इज़ द फर्स्ट टाइम आई थॉट कि ये कंपनी चल जाएगी. 70,000 किलो, आप सोचो, टू पुट थिंग्स, एंड दैट टाइम इट वॉज माई 1 month's प्रोडक्शन. 70 टन, यू नो. आज की डेट में इट इज़ रफली 30 to 40 minutes ऑफ प्रोडक्शन, बट उस टाइम पे 1 महीने की प्रोडक्शन थी. दैट आई रिमेंबर थिंकिंग 1.5 साल वॉज माई टफेस्ट. आई टोल्ड यू नो, रेस्टोरेंट से ज़्यादा वीबा के पहले 1.5 साल. दैट इज़ द फर्स्ट टाइम आई रिमेंबर थिंकिंग ये कंपनी अब बंद नहीं होगी, चल जाएगी. 70,000 किलो का ऑर्डर आया और उससे कंपनी को धक्का लगा. एंड सेकेंड टाइम वन लेडी बॉट अ लॉट ऑफ रिटेल प्रोडक्ट्स, उससे बहुत ज़्यादा. अगला सवाल, डोमिनोज एज अ क्लाइंट, उनके बारे में क्या पता चला? क्योंकि लिटरली आई थिंक वन ऑफ माई फर्स्ट मेमोरीज इन लाइफ इज ईटिंग डोमिनोज. और बहुत सारे इंडियंस ऐसे ही है, बचपन से ही डोमिनोज खाते आ रहे हैं. तो यू कांट इमेजिन कि वॉट देयर वर्ल्ड इज है, कि हाउ दे सस्टेन्ड एज अ फूड सर्विस फॉर सो लॉन्ग. उनके बारे में क्या पता चला है आपको? आई थिंक नंबर वन, देर ऑल्सो, यू नो, इवन टुडे देर बिग कस्टमर्स ऑफ आवर्स. जो मैंने अपना B2B बिजनेस बताया था 8% का, उसमें से मोर देन 1/3 तो डोमिनोज ही है. सो they're a big customer for us, but most importantly, they're very, very ethical people to do work with. They're extremely quality focused. And India में ना, मतलब ये होना नहीं चाहिए, but बहुत, अगर डोमिनोज कहते हैं 30 दिन में पैसा आएगा, तो 30 दिन में पैसा आएगा. That is a very ethical group, you know. That is very good. So quality and good business ethics. But food wise क्यों सस्टेन किए? आई थिंक अगेन वो इंडिया को समझते हैं, वैल्यू फॉर मनी, गुड प्रोडक्ट एट अ गुड वैल्यू दे रहे हैं. सो आई मीन दैट इज द बेसिस ऑफ दिस कंट्री, राइट? यू गुड वैल्यू फॉर मनी एट गुड. एक और स्टोरी, एक दिन ना मैं और मेरी वाइफ बैठ के बच्चों के साथ डोमिनोज पिज्ज़ा खा रहे थे. तो रिद्धिमा ने बोला, यार इन्होंने ना देखो ठंडा पिज्ज़ा भेज दिया, ये हो गया वो हो गया. मैं कहा देखो यार, प्लीज़ डोमिनोज को गाली मत दो, ये घर देख रहे हो, कम से कम ये एक शैंडलियर तो डोमिनोज के पैसों से खरीदी है हमने, तो डोमिनोज को तो खा लिया. कम से कम एक शैंडलियर तो पूरे घर की डोमिनोज की वजह से आई है. द सर्कल ऑफ लाइफ. चीज रिलेटेड सॉसेस बनाया आपने? क्योंकि आई वुड अज्यूम कि इंडिया में अभी ये ना एक इंडियन फ्लेवर बन चुका है चीज. इट्स नॉट एन इंडियन थिंग, बट बन चुका है. हाँ, हम चीज मेल्ट वगैरह रिटेल में भी बेचते हैं. ओके, एंड हाउ डज इट डू इन इंडिया? वेरी गुड, वेरी वेरी गुड. वी आई मीन इट्स ग्रेट. लोग यू नो हैव, जो घर हमने देखा है नाचोस खरीदते हैं ना, वी गेट दैट डेटा फ्रॉम रिटेल, राइट? सो जो घर नाचोस खरीदते हैं वहाँ ये चीज सॉसेस जाती है. ओके, यू गेट द डेटा फ्रॉम देम कि दिस पीपल. सो वी डोंट गेट टू नो किसने खरीदा है. वो हमारे साथ कोई डेटा नहीं शेयर करता, बट वी गेट टू नो बास्केट में क्या क्या था. तो उस बास्केट में जहाँ हमारे चीज प्रोडक्ट जाते हैं, दैट्स यूजुअली, आई एम अज्यूमिंग फुटबॉल मैचेस चलते होंगे तो नाचोस और चिप्स के साथ चलो यार चीज हैलोपिनो भिजवा दो, वो सारी चीजें होती हैं. आपने कहा था कि आप 700 इन समथिंग सिटीज में, आई डोंट नो द एग्जैक्ट नंबर, बट बिटवीन 750 एंड 800. मतलब भारत के ऑलमोस्ट सारे सिटीज में आप हो. 5 लाख प्लस वाले में तो हैं. वाह. ओके, क्या पता चला भारत के बारे में और भारत के टेस्ट बर्ड्स के बारे में? सबसे पहले ना, भारत सेल्स में जब मैं घुसा, भारत के बारे में ये पता चला कि यार हम किस देश में रहते हैं. वी आर ट्रूली लकी. क्या देश है. आई मीन इट इज़ अमेजिंग द डेप्थ. आई मीन we were discussing about Vellore. What a beautiful campus VIT has. I mean, the taste, the culture, I mean, Madurai, क्या temples हैं. अगर मैं, I swear, अगर मैं sales में नहीं होता, शायद मैं मदुरई मार्केट विजिट करने ही, मतलब I went for a market visit and I was like, क्या temples हैं, क्या culture है. You know, you almost feel, if I may use this word a bit liberally, you almost feel spiritual, कि यार कितना अच्छी जगह पे आ गए हम. So, India is a blessed country according to me, and obviously I think like everyone else, next decade belongs to India. As far as taste buds are concerned, the taste buds change, like everyone says, every few 100 kilometers. That is not applicable to us because we are bringing Western or Far East products into India designed for the Indian palate. We are not doing regional India. यानी कि तमिलनाडु का कस्टमर और पंजाब कस्टमर, नॉर्थ ईस्ट गुजरात, हम सेम है क्योंकि हम ग्लोबल प्रोडक्ट्स इंडिया ला रहे हैं ना. वी आर नॉट मेकिंग इंडियन प्रोडक्ट्स. दैट इज बारिंग वन प्रोडक्ट विच वी डू, विच इज कॉल्ड द तंदूरी म्यूनीज, विच इज डिजाइन फॉर नॉर्थ, बट सरप्राइजिंगली साउथ में भी बहुत चलते हैं, बट इट वाज डिजाइन फॉर नॉर्थ.
that product aside हमारे सारे global products हैं. We don't, so we say global products designed for the Indian palate. And every product of ours, as I said, I'm a really proud Indian. So every product of ours has an Indian ingredient. So one of the most American sauces we make is a product called sweet onion, one of our top selling sauces. But उसके secret ingredient के अगर आप कभी वो bottle देखोगे ना, उसमें आपको काली काली dots दिखेंगी. वो कलौंजी है जो हमारे घर में तड़के वड़के में यूज करते हैं. वो कलौंजी इज द सीक्रेट इंग्रेडिएंट बिकॉज द कंज्यूमर शुड नॉट नो इसका सीक्रेट इंग्रेडिएंट कलौंजी है, बट उससे वो अपनेपन का टेस्ट आ जाता है. सो दैट इज एवरी इंग्रेडिएंट, एवरी प्रोडक्ट की मैं आपको एक ऐसी स्टोरी दे पाऊंगा, बट आई लाइक टू यूज वन इंडियन प्रोडक्ट, इंडियन इंग्रेडिएंट इन एवरी प्रोडक्ट. Wow, okay. You were born to do this job, you know, because of the वो ये रेस्टोरेंट. मैंने आपको हाथ खड़े करने वाली स्टोरी बताई थी ना, आपका भी वो मोमेंट आने वाला है क्या बस्कर प्रोडक्ट्स के? नहीं. It's interesting क्योंकि you were saying कि you were contemplating going on MasterChef yourself. Yeah. तो obviously आपको cooking आती है. I cook really well. So sometimes, again, I don't get the time to do it very often, but मैं क्या चाइनीज बनाता हूँ, मतलब बहुत अच्छा बनाता हूँ, मतलब लाइक माई थाई करी, चाइनीज, बटर चिकन क्या बनाता हूँ, शाही पनीर बहुत अच्छा बना लेता हूँ, बट चाइनीज तो वाकई में बहुत अच्छा बनाता हूँ. खुद की सबसे फेवरेट डिश कौन सी है? अपनी बनाई हुई? हाँ. So what I can eat again and again, I think dosa idli at least once a week. I love that. I can eat biryani at least once a week. I can eat a burger once a week. I can eat a pizza once a month. And I can eat Chinese, Asian twice a week. Okay. Yeah, I like rice and some greens on the side like that, you know, in a oyster sauce and yeah. हर मील में वीबा यूज करते हो? Achha, that's the rule. Breakfast, lunch, dinner, every meal I have one Viva product. That's a rule because, and also not from the plant, from the market. क्योंकि वो पूरी cycle करके, तो breakfast में invariably peanut butter हो जाता है मेरा. We make a, मैं sales pitch नहीं दे रहा, but we make a very good healthy peanut butter which is no preservative, no salt, no sugar, no fats, pure peanut butter. वो मैं डालता हूँ अपनी स्मूदी में. लंच में हमेशा सैलेड के साथ अपनी ड्रेसिंग लेता हूँ. डिनर में तो इन्वेरिएबली हो ही जाता है कुछ ना कुछ. बट इट्स अ रूल, इफ आई एम नॉट गोइंग आउट देन एवरी मील दैट आई कंज्यूम आई हैव वन वीगा प्रोडक्ट. ओके. नेक्स्ट एंड क्वेश्चन. स्नैक में नूडल्स करता हूँ 4 बजे ऑफिस में. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. वीगनिज्म का एक राइज हो रहा है दुनिया भर. यस. इंडिया वीगनिज्म को अपना रहा है according to you? Very slowly, very, very slowly. It's a very small percentage. So when we realize that veganism is coming, so we have started doing UAE, Canada, we have opened those markets. So over there, there's no point going and fighting, being a Me Too with Kraft or Heinz, right? तो वहाँ जो हमारी global markets के लिए हमने products किए हैं, mayonnaise वाली range, that's vegan. Our mayonnaise is vegan mayonnaise. So over there, we're saying we'll cater to the niche audience. But in India, we are not doing our vegan products. We are doing vegetarian products because that is mass. All our products, mostly 99% of our products are vegetarian. एक में हम अंडा डालते हैं, but उसको छोड़ के we are like global markets we are doing vegan because it's becoming a category outside. तो दुनिया भर क्या हो रहा है वीगनिज्म का? It's a fast growing category. Yeah. इंडिया में स्लो ग्रोइंग, ग्लोबली फास्ट ग्रोइंग. बट ये ट्रेंड आएगी इंडिया में? 100% आएगी. I think it's see, wellness is a trend which is here to stay. Wellness is a big thing. Right now, it is limited to the top 5-6 cities. Delhi especially, Bombay especially. No, I would reverse it. Bombay first, Delhi second. But wellness is a, you know, अभी हमारे देश का पेट नहीं भरा. पेट भर जाएगा ना, फिर ये सारी चीज़ें होती है. The West did French fries से लेके fat free smoothies की journey in 50 years. हम उसको 5 years, no 5 तो नहीं, 7-8 years में 2010 तक we were very happy consuming French fries. देश का पेट भरेगा, फिर ये सारी चीज़ें आएंगी. Gotcha. So maybe 5 years time. Yeah, but we'll see wellness becoming a big thing in the next 2-3 years in the metros, and maybe rest of India will follow after 5-6 years. Rest of India कहाँ है right now when it comes to consumption? Tier 2. See, it's even wrong to call them tier 2 because non-metros, अगर हम ये
I always include Bangalore in, like, I think 5 metros होनी चाहिए, 4 तो होनी नहीं चाहिए, 5 होनी चाहिए, Bangalore भी होना चाहिए. But you know, the consumption in Gujarat, Ahmedabad, huge consumption, Chandigarh, huge consumption. यानी कि अमीरी है वहाँ. हाँ, कंजम्पशन है, शौक भी है, अमीरी के साथ शौक भी है ट्राई करने का, नई चीज़ें ट्राई करने का. आई थिंक जितने पिज्ज़ा मेरे ख्याल से गुजरात में बिकते होंगे ना, शायद डैलस में भी ना बिकते हों उतने पिज्ज़ा. सो दैट्स द थिंग. या आई थिंक गुजरात में पिज्ज़ाज इतने ज़्यादा बिकते हैं. चंडीगढ़, लुधियाना, वेरी वेरी यू नो एक्सपेरिमेंटेटिव एंड दिस थिंग. क्योंकि पंजाबीज होते हैं हेडोनिस्टिक. एंजॉय लाइफ. पार्टी करो जी. हाँ. पंजाब के लिए ऐसे कुछ हटके मार्केटिंग कर दो नहीं, या हटके, इट्स द सेम गेम it's the प्लान. same game plan. Again, we've been blessed, like people that like Diljit Dosanjh have done a few videos without us asking, so that has worked really well for us in Punjab. But you know, अभी ये नूडल लॉन्च भी हमने उनके साथ किया था, बट उसको छोड़ के वी डोंट डू एनीथिंग स्पेसिफिकली फॉर पंजाब. Okay. वो पंजाब स्पेसिफिकली हमारे लिए हटके चीज़ें करते हैं. देयर सच नाइस पीपल, हमारे इतने प्रोडक्ट्स वहाँ बिकते हैं, बट हम उनके लिए नहीं कर रहे, वो हमारे लिए कर रहे हैं. टच वुड. What is a product you will never launch in India? What is the product I will never launch in India? I frankly don't think. I think India will achieve, and India is such a big country. I mean, we produce in Australia every year, right? So कोई ना कोई niche कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो बिकेगा ही. As the company is growing bigger, we are living with one problem. Another one of my failures, I launched a brand called Earthmade. Beautiful brand. We launched organic almond milk, organic oat milk, organic pasta, organic, you get the organic coconut water. And then I realized, कि, my God, one big lesson that failure taught me is that no founder can do anything vanity based. You know, you should not do vanity projects. कि यार मेरे friends तो सब ये consume कर रहे हैं. Vanity kills Business in companies. India. Yeah, so vanity is good if you're doing a lifestyle business, but if you're doing something for India, vanity ka, there's no room for vanity. You have to be. So now I've made a rule: VRB will not launch anything which cannot go into 50% of our distribution network. अगर 50% में नहीं जा सकता मत करो, क्योंकि then it becomes a vanity project. यानी आम जनता को कंज्यूम करना है ये. आम जनता नहीं, मैं कहता हूँ जनता को, मेरे मतलब बॉसेस को. हाँ, बॉसेस को कंज्यूम. हाँ, मेरे लिए आम तो वर्ड ही नहीं है, खास ही है सब. सो 50% अगर मेरे लिए रिटेलर भी बहुत इंपॉर्टेंट है अपने बिजनेस में. तो हम रिटेलर्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं. अगर हम अपने 50% रिटेलर भाइयों के पास नहीं रख पाए, फिर कोई फ़ायदा नहीं है. ओके. सो वी विल नॉट लॉन्च अ प्रोडक्ट ओनली फॉर क्विक कॉम, इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. ओके. और एक आखिरी सवाल, 3 सेंटेंसेस में समझाइए कि जिंदगी में शार्क कैसे बनते हैं. 3 सेंटेंसेस में समझाऊं? सबसे पहले तो सिर्फ मेहनत, हार्डवर्क, बोरिंग इज सेक्सी, एंड शार्क बनने को गोल मत बनाओ, कुछ अच्छा करने को गोल बनाओ. शार्क इज अ बाय प्रोडक्ट. वो शार्क बन जाओगे, मेरी सीट मत लेना, बट वैसे बन जाओगे. बट अगेन यू नो, विद ऑल I mean, I love being on the Shark Tank show, but again, it cannot be your goal. The goal has to be the organization and the consumer first. Shark Tank is a byproduct. Pre-exam hall learnings. Yes. Thank you, Viraj भैया, मजा आ गया आपके साथ. Thank you so much. This is one thing off my checklist to be on the Ranveer show. So thank you so much for having me. It is just amazing. Thank you. You unknowingly answered many of my personal questions as well. So just happy to have met you in life. That's all I'll say. Same here. आफ्टरनून वेल स्पेंट, यू नो, वो वाली फीलिंग आ रही है आपके साथ. मेरे को भी आ रही है. एंड होपफुली शायद 10, 15, 50 सालों के बाद भी लोग इस कंटेंट से बहुत कुछ गेन करेंगे, यही इंटेंशन है. आई होप सो. थैंक यू मजा आ गया. थैंक यू.